कहानी शुरू होता है और हमें ना सिंजी फैमिली के बारे में बताया जाता है जो कि ना काफी ज्यादा रिच थे और उनके पास ना काफी सारे मेंशन थे और उनके ना काफी सारे सर्वेंट्स भी थे और एक तरह से देखा जाए तो उन फैमिली के मेंबर्स को ना कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर्वेंट्स ही सारे काम संभाल लेते थे और कुल मिला के 7 भाई बहन वहाँ पे रहते थे, मतलब की उस फैमिली के अंदर। और इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है और इसकी एज ना 16 साल थी और इसके बाद वहाँ पे ना 5 बहनों की एंट्री होती है और वो पूछने लगता है कि आखिरकार आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और इसके बाद मैं आपको सभी के नाम बताऊंगा और अपना हेयर कलर से ना नाम थोड़ा याद रखना। पहली वाली ओका और इसके ना पिंक कलर के हेयर थे, दूसरी बहन सेहा और इसके ब्लू कलर के बाल थे, तीसरी बहन मिनामी और इसके ग्रीन कलर के बाल थे। और फैमिली में सबसे बड़ी बहन बांदरी होती है और ये ना इस फैमिली में सबसे ज्यादा क्यूट भी है। और सबसे छोटी वाली का नाम कोतोनो होता है और इसका भी आप लोग देख सकते हो। और एक तरह से ना ओका को समझ में आ गया था कि अभी अराता ना किस बारे में बात कर रहा है। और इसके बाद वो सभी ना अराता का ना वहाँ पे मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी शियोन ना वहाँ पे थोड़ा और मजे लेने के लिए बोल देता है कि अराता ना ओका तुम्हारे फिगर की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और ये सुनने के बाद ना अराता वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके बाद ओका ना तभी अपने डॉग को ना अराता को काटने के लिए बोल देती है और उसका डॉग ना ऐसा ही करता है। बेचारा अराता के साथ ना केवल दुख ही दुख है, मतलब कि उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ऊपर से उसकी बहन भी काफी ज्यादा उसका मजाक बना रही है। और अराता ना समझाने की कोशिश करता है बट कोई भी बहने ना उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे एक तरह से। और साथ ही वो सभी वहाँ पे ये भी बात करने लगता है कि अराता की सोच ना हम बहनों को भी लेके ना काफी ज्यादा गलत है, मतलब कि काफी ज्यादा बेइज्जती मार रहे थे एक तरह से। बट जो बड़ी बहन थी ना इसके बाद वो चुप करवा देती है उन सभी को। और तभी मिनामी बोलती है कि सच में अराता भैया ना काफी ज्यादा अच्छे है। और ये सुन के ना अराता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको ना हक करने के लिए जाता है। बट वो ना इसके बाद एक पंच मारती है अराता को और बेचारा फिर वो ढेर हो जाता है। और हमें ये भी पता लगता है कि मिनामी ना एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है वो, इसलिए उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल लगा। और इसके बाद तभी वो बहने बोलने लगते हैं कि क्या तुम लोग संडे को फ्री हो, कोनोतो का ना बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बट तभी शियोन बता देता है कि भाई वो तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है क्योंकि उसको एक तरह से डेट पे जाना था। बट अराता से ना लिटरली वहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है कि भाई तू फ्री है या फिर नहीं है, मतलब कि भाई देख रहे हो इतना ज्यादा इंसल्ट हमारे बंदे की। और इसके बाद वो पांचों ना हमें स्टेशन पे दिखाई जाती है। अगले दिन का सीन था ये और कुछ बंदे ना उनकी तरफ देखे जा रहे थे और इतनी सुंदर लड़कियां हो तो भाई कौन नहीं देखेगा, मुझे ये बताओ। और लिटरली उन सभी के ना पर्टिकुलर ना फैन क्लब भी थे और शियोन जो था ना वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर था, मतलब कि लड़कियों के बीच में और लड़कों के बीच में भी। और अराता भी ठीक ठाक पॉपुलर था क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी थी। और इसके बाद बाथरूम में ना शियोन और अराता ना आपस में बात कर रहे थे कि सभी लोग ना ये देखते हैं कि हम लड़कियों के साथ रहते हैं बट उन लोगों को ये नहीं पता कि हमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है उनके साथ रहने में। मतलब कि उनके घर पे जो भी चीज होता है ना उसमें ना ये दोनों भाई सबसे पहले ना अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, मतलब कि इनको ना हर चीजों से अलग कर दिया जाता है। और वो सभी हमें मारते भी है ना, उसके बाद हम उनको फाइट बैक भी नहीं कर सकते और हमेशा पेरेंट्स भी ना बहनों का साइड लेते हैं, हमारा साइड तो कोई लेता ही नहीं है। और वो ना बचपन से ना अब तक लेके ना काफी ज्यादा पीटे हैं। और इसके बाद ना हमें फिर से उनकी बहनों के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है जहाँ पे हमें बांद्री के बारे में पता लगता है कि वो ना नर्स बनने की तैयारी कर रही है और साथ ही वो काफी बड़े यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती है। और इसके बाद हमें सेहा के बारे में बताया जाता है जो कि साइंस क्लब की प्रेसिडेंट थी और वो ना पूरे स्कूल के ना टॉपर थी और वो ना काफी ज्यादा टैलेंटेड थी हर चीज को लेके। और इसके बाद ओका की बारी आती है और वो एथलेटिक्स में तो काफी ज्यादा बढ़िया थी और उसकी ना स्विमिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी और एक तरह से काफी ज्यादा क्यूट भी थी और वो फ्यूचर में ना स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी बन सकती है। और इसके बाद बारी आती है मिनामी की और मिनामी जब जूनियर हाई में थी ना तो लगातार 3 बार ना टेनिस चैंपियन बन रखी है और उसका गोल ना ओलंपिक एथलीट बनने का है। और इसके बाद आती है कोतोनो की बारी और उसमें कुछ ज्यादा खास तो टैलेंट नहीं था, वो इंट्रोवर्ट थी और साथ ही काफी ज्यादा क्यूट थी, इस कारण वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी। और इसके बाद शियोन ने बताया था कि कोतोनो ने ना एक बार अराता को ना प्रपोज भी किया था। और ये ना अराता अभी सुनने के बाद, प्रेजेंट पे सुनने के बाद ना काफी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है कि भाई तू ये सारी बातें फिर से क्यों निकाल रहा है बाहर। और इसके बाद तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको ना अराता काफी ज्यादा पसंद करता है। और इसके बाद अराता ना हमें घर पे दिखाया जाता है और वो ना बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या उसको लाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। और फिर वो सोचता है कि मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली थी। और इसके बाद अराता ना हमें अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा था कि अगर क्या होता मैं सिंजी फैमिली में पैदा नहीं हुआ होता या फिर मेरे पास 5 बहनें नहीं होती तो क्या पता मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा डिफरेंट होता। और तभी अचानक से ना वो अपने सामने लाला को देखती है और लिटरली वो ना किसी और लड़के के साथ होती है। और इसके बाद तो हमारे बेचारे का काफी गंदा वाला टूटा दिल। और इसके बाद अराता ना अपने रूम से बाहर निकलता है और वो ना काफी अच्छे वाले कपड़े पहन रखा था क्योंकि उसकी बहन की बर्थडे पार्टी थी। और ओका भी आती है और वो भी बताती है कि अच्छा कि तुमने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि डैड ने कहा था कि अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे तो वो हमें काफी ज्यादा सजा देंगे। और वो सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते बट अराता के दिमाग में ना कुछ अलग ही चीजें चल रही थी, मतलब कि फ्यूचर प्लान्स को लेके, शादी को लेके, बच्चों को लेके, ये सारी बातें चल रही थी। और इसके बाद तभी ओका और मिनामी में ना अचानक से लड़ाई होने लगता है और वहाँ पे ना बाकी लोग ना उस लड़ाई को थोड़ा शांत करवाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद तभी अराता ना काफी तेज चिल्लाता है, उन सभी को शांत रहने के लिए बोलता है और वो दोनों भी लिटरली भाई शांत हो जाते हैं। और इसके बाद थोड़ा ना शर्माने लगते हैं दोनों एक दूसरे से। और इसके बाद तभी उनके डैड की एंट्री होती है वहाँ पे और वो सभी लोग बैठ के ना डाइनिंग टेबल पे खाना खाने लगते हैं। और डैड बताते कि खाना खाने से पहले मुझे तुम सभी को कुछ बताना है और मैंने काफी टाइम पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें बता सकूं। और मैं तुम्हें अब बताना चाहता हूँ कि तुम सभी ना रियल सिबलिंग्स नहीं हो। और लिटरली भाई ये सुनने के बाद ना वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे भाई, मतलब कि अभी उनके पैर के नीचे से ना जमीन खिसक गया था, कुछ ऐसा सीन हो जाता है। मतलब कि उन सभी को अडॉप्ट किया गया था और मिनामी और
शियोन जो है ना वही केवल रियल भाई बहन है, बाकी कोई भी रियल भाई बहन है ही नहीं। और ये डिसीजन ना मैंने तुम्हारी मदर से बात करके लिया था और आज के बाद मैं तुम लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला। और डैड ना अभी भी बोल रहे थे कि चलो फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। और भाई ऐसा बम फोड़ने के बाद कौन सेलिब्रेट कर पाएगा, आप लोग खुद बताओ। और इसके बाद ना पार्टी खत्म होती है और सभी भाई बहन एक साथ मिलते हैं और मिनामी का तो वहाँ पे बिहेवियर एकदम नॉर्मल था। और इसके बाद सभी लोग बात करने लगते हैं कि हाँ हमारा खून का संबंध नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम सभी काफी टाइम से एक साथ रह रहे हैं, तो अभी हमें उसकी आदत हो गई है एक साथ रहने की। और वो सभी ना एक दूसरे को भाई बहन ही मानते थे और साथ ही अपने फादर को बिना ब्लेम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और तभी सेहाना बांदरी को बोलने लगते हैं कि तुम्हें याद है कि जब तुम 4 साल की थी और उसी टाइम पे कोतोनो हमारे घर पे आई थी और तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है क्या। और बांदरी को ना बचपन के बारे में ना कुछ भी याद नहीं था, बट उसके रिएक्शन को देख के ना ऐसा पता लग रहा था कि हाँ उसको कुछ याद आया है, बट वो ना बताना नहीं चाहती थी वहाँ पे किसी को भी कुछ भी। और इसके बाद वो सभी लोग ना काफी ज्यादा हंसी मजाक करने लगते हैं और बांदरी बताते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हम सभी भाई बहन नहीं है, लेकिन इतने टाइम से रहने के बाद भाई अभी हम भाई बहन बन चुके हैं। और इसके बाद हमें अराता अपने रूम में दिखाया जाता है। भाई वो तो अलग ही डिप्रेशन में चला गया था, ऐसा मान सकते हो। एक जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था वो किसी और लड़के के साथ थी, और साथ ही जिसको वो अपनी फैमिली मानता था अचानक से पता लगा कि वो उसकी फैमिली है ही नहीं। और इसके बाद वो बात लेने के लिए जा रहा होता है और बात लेने के लिए जब अंदर जाता है ना, तो अंदर जाने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे कोतोनो ना पहले से ही नहा रही थी। और घबराने के बाद ना काफी स्पीड में ना बाहर भाग के आ जाता है और अराता बोलने लगता है कि तुम्हें थोड़ा आवाज करना चाहिए, ऐसे एकदम साइलेंटली तो मत नहाया करो। और इसके बाद तभी कोतोनो ना उसको पीठ वॉश करने के लिए बोलती है और अराता ना इसके बाद उसका पीठ वॉश करने भी लगता है। और अराता बोलने लगता है कि अभी ना तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, बट तुम्हें अभी भी नहाना पड़ रहा है और तुम्हारे क्लासमेट्स को इसके बारे में पता लगा तो तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती करेंगे। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा ज्ञान देता है और कोतोनो बोलते हैं कि मुझे आपकी ना पावर्स काफी ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब की स्ट्रेंथ। और अराता ना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद में ओका और शियोन दिखाए जाते हैं जो कि आज के बारे में बात कर रहे थे कि भाई सच में काफी खतरनाक दिन था। और साथ ही कोतोनो के लिए ना उनको काफी ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज इतना बड़ा बम फोड़ दिया गया। और वो लोग सोच रहे थे कि कोतोनो ना काफी ज्यादा छोटी है और हमें ना उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत अराता के बारे में बातें करने लगते हैं और शियोन बोलते हैं कि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा भाई है या फिर नहीं, या ब्लड का भाई है या फिर नहीं है, बट मैं फिर भी उसको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और अगर पब्लिक को इसके बारे में पता लगा तो काफी बड़ा हंगामा भी हो सकता है। और तभी अचानक से ना कोतोनो ना अराता को पीछे से पकड़ लेती है और अराता ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ ओका और शियोन ना सिबलिंग मैरिज के बारे में बात कर रहे थे और ये सुनने के बाद ना ओका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और देखा जाए तो काफी ज्यादा ना बेकार भी सुनने में लग रहा है। और शियोन बताने लगता है कि मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा था, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी सिबलिंग्स के बीच में मैरिज होना एकदम इलीगल है, मतलब कि लीगल तो है ही नहीं। और वो और भी काफी सारा बातें करने लगता है और ओका भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बनाने लगती है उसकी बातें सुन के। और इसके बाद ओका बताने लगता है कि अराता ना मेरी तरफ काफी गंदी नजरों से देखता है और साथ ही वो ना मेरे कपड़ों के ऊपर भी कमेंट किया था। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे शियोन भी कुछ नहीं बोलता। और इसके बाद ओका बताने लगता है कि आखिरकार अराता और कोतोनो के बीच में क्या हुआ था गेमिंग रूम के अंदर, क्योंकि ओका ने तो देखा था कि अराता ना कोतोनो के ऊपर लेटा हुआ है, मतलब कि उस तरीके की पोजीशन में है। और बेचारा शियोन ना वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसको सारी बातें पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था आखिरकार, बट वो ना बता नहीं सकता था क्योंकि अराता ने ना उसको सभी को बताने के लिए मना किया था। मतलब कि वहाँ पे देखा जाए तो अराता की गलती नहीं थी, बट ओका को लगता था कि अराता ना बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है, थोड़ा क्रीपी टाइप, वो ना लड़कियों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करता है। इसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी, बट रियलिटी क्या है वो तो आपको भी और मुझे भी काफी बढ़िया तरीके से पता है। और ओका ना और भी काफी सारी बातें बोलने लगते हैं, बट वहाँ पे शियोन के पास ना कोई जवाब ही नहीं होता, मतलब कि बता ही नहीं सकता था बेचारा। बट अभी शियोन को भी लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया और इसके बाद ना फाइनली सब कुछ बता देता है कि कोतोनो ने ही अपना लव कन्फेस किया था अराता के सामने और कोतोनो ने ही अराता को अपने ऊपर लिटाया था, मतलब कि सारी बातें समझा देता है। और ये सुनने के बाद ना ओका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, एक तरह से उसको विश्वास ही नहीं होता इन बातों पे। और ओका ना वहाँ पे काफी तेज चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बट शियोन उसको शांत करवाता है और वो बताता है कि तुम फिक्र मत करो, अराता ने भी मना कर दिया था, मतलब कि कोतोनो को। और ओका को तो अभी भी ये बात पे यकीन नहीं होता कि कोतोनो जो है वो अराता को पसंद करती है, मतलब कि लिटरल भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। और शियोन भी बताने लगता है कि इसमें ना कोतोनो की गलती नहीं है, अराता ना उसकी काफी ज्यादा इज्जत करता है और उस उम्र के बच्चों को ना ये नहीं पता कि आखिरकार इज्जत और लव के बीच में क्या डिफरेंस है। अराता काफी ज्यादा कोतोनो का केयर करता है, इस कारण उसको ना वो लव लगता है, कोतोनो को लव लगता है वो। और ओका भी बोलने लगता है कि तू ना इतना ज्यादा डायलॉग मत मार, तू भी ना एक ही साल बड़ा है उससे। और अभी शियोन ना इस बात पे काफी ज्यादा परेशान था कि कोतोनो को पता लग गया कि भाई अभी वो ना सगे भाई बहन नहीं है, तो अभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसके बाद कोतोनो ना अगेन अपना लव कन्फेस करने लगती है अराता के सामने और अराता ना अगेन वहाँ पे मना करने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। और कोतोनो बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लगती हूँ। और वो बताते हैं कि मैंने ना इसके बारे में ना रिसर्च भी किया था कि स्टेप सिबलिंग्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। और अराता बोलने लगता है कि नहीं तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और सच बता तो मैं तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करता हूँ और अभी तुम्हारी एज काफी ज्यादा कम है, इस कारण तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार लव और रिस्पेक्ट या फिर केयर में कितना अंतर होता है। और एक तरह से तुमने केयर को ना लव समझ लिया है और मुझे पता है कि हम दोनों सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारी केयर हमेशा करते रहूंगा। और इसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है और कोतोनो जो होती है ना काफी ज्यादा उदास हो गई थी वहाँ पे। और जब अराता वहाँ से जा रहा था ना तभी हमें ना किसी का पाँव दिखाया जाता है और इतना तो कंफर्म था कि कोई
लड़की थी। और इसके बाद हमें डैड का सीन दिखाया जाता है जो कि मदर की फोटो को देखते हुए बोलने लगता है कि मैंने अपना प्रॉमिस फाइनली पूरा कर दिया है। और तब वहाँ पे बांदरी भी आ जाती है और उनके बीच में क्या बातचीत हुई हमें वो नहीं पता चल पाता। और इसके बाद फाइनली अराता ना अपने रूम के अंदर जाता है और वहाँ पे ना सेहा उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी। और अराता बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। और सेहा बताने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कहाँ पे गए थे। और अराता बताने लगता है कि बस मैं इधर उधर घूम रहा था। और सेहा को ना उसकी बात पे भरोसा नहीं था। और तभी अराता अगेन बोलता है कि आखिरकार तुम ये तो बताओ कि तुम मेरे रूम में कर क्या रही थी। बट सेहा ना कुछ भी नहीं बताती। और इसके बाद वो बात घुमाते हुए बोलने लगता है कि हम सभी भाई बहन में ना तुम्हारा रूम सबसे छोटा है बट देखने में सबसे ज्यादा सुंदर और साथ ही सबसे बड़ा लगता है। और तुम्हें याद है जब हम 10 साल के थे तब ओका से तुम स्टोन पेपर सीजर में हार गए थे और तुम्हें ये वाला रूम उसके बाद मिला था। और अराता को ना अभी भी ये समझ में नहीं आती कि आखिरकार सेहा इसके रूम में कर क्या रही है। बट तभी अचानक से ना सेहा को पता नहीं क्या होता है, वो अराता को ना नीचे की तरफ गिरा देती है और सीधा ना उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। और अराता को तो समझ में नहीं आता कि भाई अब ये उसके साथ हो क्या रहा है। और सेहा बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इसके बारे में ना किसी को भी नहीं बताएंगे। और लिटरली वो ना अराता में ना चिपकने लगती है। और अराता भी सोचने लगता है कि भाई अभी सभी को क्या हो गया, पहले कोतनो और ये अभी सभी लोग पागल क्यों होते जा रहे थे ना। और इसके बाद तभी सेहा ना सब कुछ बता देते हैं कि मैंने तुम्हें और कोतनो को ना बाथरूम में देखा था और एक तरह से ना मैं चेक करना चाह रही थी कि तुम्हें कि तुम कहीं कोतनो के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। और ये सुनने के बाद अराता ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने कितना देखा, मतलब कि क्या क्या चीजें देख लिया। और सेहा बताने लगते हैं कि वैसे सच बताओ तो मैंने सारी बातें सुन ली थी। और इसके बाद वो ना उसकी बातों को भी रिपीट करने लगते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमारे भाई बहन का रिलेशनशिप खराब हो जाए। और अराता को भी समझ में आ जाता है कि सेहा ना बस कोतनो को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी बट इसका कोई दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है या फिर वो डायरेक्टली मुझसे बात भी तो कर सकती थी। भाई ये कौन सा तरीका हुआ। और इसके बाद सेहा भी बताने लगता है कि तुम्हें पता है हमारे कंट्री में ना सिबलिंग मैरिज ना इलीगल है और इसके ना काफी सारे लॉसेस हो सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि अगर सिबलिंग शादी करते हैं और उनका कोई बच्चा होता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। और भी काफी सारे रीजंस है और देखा जाता है ये चीजें भाई लिटरली भाई काफी ज्यादा गलत भी है। और अभी डैड ने तो ये भी बता दिया कि वो लोग सिबलिंग्स नहीं है, तो इसलिए भाई वो लोग कोतनों के लेके ना काफी ज्यादा डरे हुए थे कि भाई वो कुछ कर ना दे अभी। और सेहा बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो अभी हम भी ना फिजिकल हो सकते हैं क्योंकि अभी हम भी तो भाई बहन नहीं है ना एक तरह से। और उसकी बातें सुनने के बाद अराता अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना। और तभी सेहा बोलने लगता है कि मुझे ये बात जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम अभी भी एकदम नॉर्मल हो पहले की तरह। और ये बोलने के बाद ना वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद अराता ना हमें अपने कमरे में दिखाया जाता है और वो ना इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहा था क्योंकि बचपन से उनको लगता था कि वो लोग भाई बहन है बट अचानक से उनको पता लगा कि भाई वो लोग तो भाई बहन है ही नहीं, तो कितना ज्यादा अजीब सा लग सकता है। और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अराता ना अभी भी उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहा था। बट इसके बाद वो ना तैयार होता है और स्कूल के लिए जाने लगता है। बट तभी वो देखता है कि बांदरी ने ना कोतनो को ना नर्स वाला आउटफिट पहना रखा था और भाई बांदरी तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और इसके बाद बांदरी ना अराता का वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाने लगती है और अराता भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है बांदरी के ऊपर। और लिटरली भाई वहाँ पे बांदरी ने थोड़ा बहुत इमोशनल अत्याचार करने लगती है और इसी तरीके से उन सभी के बीच में ना काफी ज्यादा फनी टॉक्स होते हैं। और इसके बाद फाइनली अराता और शियोन स्कूल के लिए निकल जाते हैं और अराता और शियोन ना रास्ते में यही बातें करे जाते हैं कि पिछले दिन भाई काफी कुछ हो गया हमारे घर पे बट अभी भी सभी लोग मतलब कि बहनें इस तरीके से एक्ट कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और बाकी लोग भी ना हमें देख के यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं और किसी को ये तो पता ही नहीं है अभी तक कि हम लोग रियल भाई बहन है ही नहीं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग किस तरीके का रिएक्ट करने वाले हैं। और इसके बाद हमें सभी लोग स्कूल में दिखाया जाता है कि आखिरकार वो सभी लोग क्या कर रहे हैं। और इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा था बट उसके दिमाग में ना अभी भी ना उसकी बहनों की बातें चल रही थी, मतलब की सेहा की बातें, और वो सारी बातें ना उसके दिमाग से नहीं जा पा रही थी एक तरह से। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे मिनामी आ जाती है और आज ना उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, छुट्टी थी एक तरह से। और अराता ना मन में सोचने लगता है कि मिनामी ना हमेशा काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है और अभी उसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट डे ना कुछ हुआ ही ना हो। और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं और अराता ना काफी ज्यादा मिनामी की तारीफ करती है और मिनामी बोलते हैं कि हाँ मेरी तारीफ मत करो, मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ। और मिनामी बोलते हैं कि तुम भी तो काफी ज्यादा अच्छे हो ना स्पोर्ट्स में। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे काफी सारी लड़कियां आ जाती है और वो सभी लड़कियां ना मिनामी की फैन थी। लिटरली भाई देख रहे हो लड़की की लड़की फैन है, आपको लगा होगा कि वो सभी अराता की फैन है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग ना मिनामी की काफी तारीफ करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और अराता ये सारी चीजें देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और मिनामी बताते हैं कि उसने ना लड़कों के आउटफिट में ना एक पिक्चर क्लिक करवाई थी और उसके बाद भाई सभी लड़कियां मेरी फैन हो गई। और ये सुनने के बाद अराता बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है और मैं भी साथ में। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि अभी हमारे पास कुछ करने का तो है नहीं, तो हम घर चलते हैं, मतलब कि कैरियोके चलते हैं। और इसके बाद फाइनली मिनामी वहाँ पे रिवील करती है कि वो ना एक टेस्ट में फेल हो गई, इस कारण उसको छुट्टी मिली है ताकि वो उसका रिवीजन कर सके। और अराता बताने लगता है कि वो ना छुट्टी नहीं होता, तुम्हें ना उसकी जगह ना प्रैक्टिस करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए मतलब की। और इसके बाद अराता ना ये भी बताने लगता है कि मिनामी वैसे स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा आगे लेकिन पढ़ाई में ना हमारे घर में सबसे ज्यादा पीछे है। और इसके अगले सीन में ना अराता ना मिनामी को पढ़ाने लगता है और मिनामी स्टार्टिंग में तो बोलते हैं कि हाँ उसको सब कुछ समझ में आ रहा है बट जैसे वो टेस्ट लेना स्टार्ट करता है तो लिटरली इसको कुछ भी नहीं आता। और इसके बाद तभी अचानक से ना मिनामी वहाँ पे गाना गाने लगती है और उसके गाने को सुनने के बाद ना अराता भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी वहाँ पे मजे लेने लगता है और बोलता है कि सच में मिनामी काफी ज्यादा अच्छी है, वो कभी भी टेंशन नहीं लेती और हमेशा केयर फ्री रहती है। और इसी तरीके से वो लोग मजाक मस्ती करके ना घर की तरफ जाने लगते
लगता है, बट तभी अराता की नजर ना उसी लड़की के ऊपर जाती है जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करता है। बट वहाँ पे वो लड़की ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और ये देखने के बाद ना अराता वहीं पे छिप जाता है और मिनामी भी ना इस चीज को ना काफी अच्छे तरीके से नोटिस कर लेती है। और इसके बाद अराता ना घर जाते टाइम मिनामी को बताने लगता है कि तुम्हें ना और भी ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। और इसके बाद तभी मिनामी बोलने लगते है कि तुम्हें पता है ना कि लास्ट दिन क्या चीज हो गया हमारे घर पे। और इसके बाद तभी अराता बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके। और मिनामी बताने लगते है कि सच बताओ तो मैं अपने रियल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या मेरे भाई है, मेरी बहन है, और अभी तो तुम मेरे सगे भाई भी नहीं हो, एक तरह से रियल ब्रदर भी नहीं हो। और वो बोलने लगते है कि सच बताओ तो मैं ना अभी तुम्हें सैनपाई बुलाने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद ना अराता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और मिनामी बोलने लगते है कि मुझे पता है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसका अपना बॉयफ्रेंड है, बट उसके बाद भी ना आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद ना भाई अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बंदी को कैसे पता चल गया लड़की के बारे में। और मिनामी बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में ओका ने बताया था। और अभी अराता को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था ओका के ऊपर। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और इसके बाद तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनामी ना ओका को केक देती है और उसके ना ईयरपॉड्स भी दे देती है। मतलब केक खो गया था बट अभी उसको मिल गए थे तो वो वापस कर देती है। और वो ना इसके बाद माफी भी मांगती है, बट ओका ना तभी वो ईयरपॉड्स ना वापस दे देती है मिनामी को और बोलती है कि इसको दोबारा खोने की कोशिश मत करना। और वो ना केक लेके तो वहाँ से चली जाती है। केक तो भाई किसको पसंद नहीं है तो दिखाया जाता है, जो कि स्कूल जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है। और तभी वहाँ पे कोतोनो आती है और वो ना अराता को गुड मॉर्निंग बोलती है और बिना कुछ बोले ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अराता भी सोच रहा होता है कि उस दिन के बाद से ना कोतोनो काफी ज्यादा वियर्ड सा व्यवहार कर रही है। और इसके बाद तभी वहाँ पे सेहा आ जाती है और सेहा को देखने के बाद ना अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सेहा चांद करके बुलाती है। और तभी अराता को ना पास्ट की बात याद आता है जहाँ पे सेहा ने बताया था कि तुम मुझे सेहा चांद करके बुलाना, मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और अराता ना उसको सेहा चांद करके बुलाता भी है। और इसके बाद तभी सेहा बोलती है कि क्या तुम कोतोनो को लेकर परेशान हो। और अराता बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो लोग और भी कुछ बात करते वहाँ पे, लेकिन उससे पहले वहाँ पे मिनामी आ जाती है। और मिनामी आने के बाद ना वहाँ पे अराता को ना सेनपाई करके बुलाने लगती है। और ये सुनने के बाद ना सेहा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मिनामी बताती है कि अराता मेरी काफी ज्यादा मदद करता है, इस कारण मैं उसको सेनपाई करके बुलाती हूँ। और सेहा ना कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। और मिनामी भी ना उसके साथ चली जाती है। और अराता सोच रहा होता है कि भाई दिन की शुरुआत तो काफी ज्यादा खतरनाक हुई है। और इसके बाद स्कूल में अराता अपने क्लास में जा रहा था, लेकिन तभी वो लाला को देखता है और वो ना वहाँ पे एकदम शर्मा सा जाता है। और तभी वहाँ पे ओका आती है और वो बोलते है कि तुम्हें ना एक बार उससे बात करना चाहिए। तभी अराता बोलता है कि बट उसका तो एक बॉयफ्रेंड है। और ओका बोलते है कि इसका मतलब तो यही है ना कि तुमने उससे बात भी नहीं किया, उससे पहले तुम रिजेक्ट हो गए। बट तभी वहाँ पे ओका के फ्रेंड्स आ जाते हैं और ओका ना और भी ज्यादा कुछ बोलने वाली होती है, बट वो ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है इसके बाद। और अराता सोच रहा होता है कि सच में ओका लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कि स्कूल में। और यहाँ पे ना उसका व्यवहार भी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, बट घर पे तो काफी ज्यादा गुस्से में रहती है हर वक्त पे। और इसके बाद तभी ओका की फ्रेंड्स ना अराता के बारे में बात करने लगते हैं कि सच में तो काफी ज्यादा हैंडसम है और तुम तो काफी लकी हो कि तुम्हारा इतना स्मार्ट भाई है। और तभी ओका बोलने लगते हैं कि तुम लोग अराता को जैसा सोच रहे हो वैसा वो है नहीं, मतलब कि उसको लड़कियों से अच्छे तरीके से बात करना नहीं आता। और वो ना वहाँ पे अराता की ना काफी ज्यादा बुराई कर रही थी और बुराई करते करते ना अचानक से ना उसके कुछ तारीफ भी करने लगती है और वो काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लश भी करने लगी थी भाई, लिटरली। और तभी ओका की फ्रेंड बोलती है कि आखिरकार तुम ब्लश क्यों कर रही हो। और ओका बोलती है कि मैं ब्लश थोड़ी ना करी, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है। और इसके बाद वो ना तुरंत वहाँ से चली जाती है। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क में आए थे और वहाँ पे आने के बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और तभी मिनामी और ओका ना टेडी बियर के साथ खेलने के लिए चली जाती है। और तभी बांदरी बोलती है कि तुम दोनों याद रखना हम यहाँ पे कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बट ओका और मिनामी ना बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे, वो दोनों अपनी मस्ती में लगे हुए थे। और बांदरी को भी समझ में आ जाता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, मतलब कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। और वो अपने साथ ना अराता को भी लेके जाती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग कुछ ड्रिंक और साथ ही स्नैक्स लेके जाते हैं, बट वहाँ पे ना कोई भी होता ही नहीं है। और बांदरी बोलने लगते हैं कि मैंने बोला था उन्हें थोड़ी देर वेट करने के लिए, बट कोई भी रुका ही नहीं। और इसके बाद अराता ना कॉल मिला के भी देखता, बट कॉल भी कोई पिक नहीं करता। और इसके बाद तभी बांदरी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हम दोनों ना इसको एक डेट की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और ये सुन के अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बांदरी ना उसको खींच के ले जाती है। लेकिन तभी अराता बोलते हैं कि हमें ये खा तो लेना चाहिए। और लिटरली भाई वो दोनों ना पूरा खत्म कर लेते हैं, एक तरह से अराता ही वो सब कुछ खाता है और उसका पेट भी काफी ज्यादा भर गया था अभी तो। और बांदरी ना काफी ज्यादा बकवास करते जा रही थी और साथ ही वो ना अराता के कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी। और अराता बोलते भी है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें पता है ना, और तुम इतने ज्यादा क्लोज मेरे मत आओ। और बांदरी की बॉडी जब अराता में टच हो रही थी ना उस टाइम पे वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, बट वो इसके बारे में एक तरह से खुल के बोल भी नहीं सकता था। और लिटरली बांदरी ये बोल भी देती है कि तुम इसलिए ब्लश कर रहे हो ना क्योंकि मेरा एक बॉडी पार्ट तुम्हारे हाथ से टच हो रहा है। और अराता बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार ये कैसी बातें कर रही हो, और ये शायद तुम्हें थोड़े बड़े भी लग रहे होंगे, और साथ ही अभी हम दोनों वर्जिन भी है। और भाई अभी तो एकदम अराता एकदम भाई ब्लश करने लगा था, अभी खत्म हो गया था। और वो बोलता है कि तू एकदम पागल वागल है क्या भाई। और वो बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। और इसके बाद बांदरी और अराता चलने लगता है, जहाँ पे बांदरी बताते हैं कि तुम्हारे साथ एक काफी सुंदर सी लड़की चल रही है, इस कारण सभी लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। और इसके बाद अराता भी अपने मन में सोचने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो बांदरी का कहना कोई गलत नहीं है, मतलब कि उसकी सभी बहनों में से ना एक तरह से बांदरी ना सबसे ज्यादा क्यूट और सबसे ज्यादा सुंदर भी है। और वो अगेन बोलती है कि क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो। और फिर से भाई अराता की ना आवाज ही निकलना बंद हो जाती है। और फिर बांदरी बोलते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा फनी हो। और इसके बाद वो दोनों एक राइड पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे बांदरी ना सीढ़ियों पे ऊपर चल रही थी और अराता कुछ गलत चीज ना देख लेना, इस कारण ना भाई वो अपना शकल घुमा लेता है और इस कारण ना अराता सीढ़ियों पे गिर
गिर भी जाता है और बांदरी बोलती भी है कि तुम्हें थोड़ा ढंग से चलना चाहिए अराता, और अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसको उठाने के लिए। और इसके बाद वो दोनों हमें रोलर कोस्टर पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे अराता बेचारा तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर इसके बाद ना एक फनी सीन क्या दिखाया जाता है, जब अराता कॉल लगाता है ना तो भाई बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे, और जब बाकी लोग कॉल लगाते हैं ना तो अराता और बांदरी एंजॉय कर रहे थे। और काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और वो दोनों ना एक दूसरे को ढूंढते ही रह जाते हैं, मतलब की। और कोतनो ना वहाँ पे थोड़ी हमें उदास नजर आती है, और तभी ओका बोलते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना कोतनो। और इसके बाद वो बोलने भी लगते हैं यहाँ पे हम कोतनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, बट अभी तो हम चोर पुलिस का गेम एक तरह से खेलने लगे हैं, मतलब कि एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं बस। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि ढूंढने का काम ना हम बाद में करेंगे, अभी हम थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं। और इस बात पे ना कोतनो मान जाती है, मतलब कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और बांदरी और अराता ने भी ना काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया था। और इसके बाद वो दोनों भी एक जगह पे बैठे होते हैं और बांदरी बोलती है कि आखिरकार उन लोगों का क्या हुआ, और अराता बताता है कि मैं कॉल मिलाने की तो कोशिश कर रहा हूँ बट कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। और इसके बाद बांदरी बोलते है कि मुझे तो काफी तेज भूख लगा है, और इसके बाद वो ना कुछ खाने के लिए निकालती है और वो अराता से भी पूछती है, बट अराता की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इस कारण वो तो मना कर देता है। और जब बांदरी उसको खा रही थी ना तो उसको तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और अराता अपने मन में सोच रहा था कि ये यार हरकतें करते टाइम कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। और इसके बाद अराता बोलता है कि डैड ने जो हमें न्यूज दिया था उसके बारे में तुम क्या सोचती हो, और बांदरी बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी वो सुनने के बाद। और इसके बाद तभी बांदरी बोलते है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या, क्योंकि तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे हो। और अराता सोच रहा होता है कि मैं इसको नहीं बता सकता उन चीजों के बारे में जो कि अभी लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला था। और इसके बाद बोलने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अलग हो, क्योंकि अभी सभी को पता लग गया कि वो भाई बहन नहीं है। और बांदरी बोलते है कि सच में तुम्हारी सोच काफी ज्यादा अच्छी है और इसलिए तुम मुझे इतने ज्यादा क्यूट लगते हो। और उस टाइम पे वो अराता के ना बाल सहला रही थी, और सेम इसी तरीके से ना बचपन में भी किया करती थी। और इसके बाद बांदरी ना वही पुरानी बातें करने लगते हैं कि मैं अभी तक वो सारी बातें नहीं भूल पाई हूँ कि तुम कैसे हरकतें क्या करते थे तुम सभी। और इसके बाद हमें थोड़ी पास्ट की झलकियां भी दिखाई जाती है, और अराता भी मन में सोच रहा था कि सच में तुम काफी बढ़िया बड़ी बहन हो। और वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी अचानक से एक लड़की ना भाग के जा रही थी, बट उसका मोजीतो जो होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब कि पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाला होता है बांदरी के ऊपर। आप मोजीतो बोलो या फिर कुछ भी बोलो भाई, मुझे नहीं पता क्या ये। और तभी बीच में अराता आ जाता है और वो सारा ड्रिंक ना अराता के ऊपर गिर जाता है, और वो बच्ची ना अराता से इसके बाद माफी मांगने लगती है। और अराता बोलता है कि तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस तुम ठीक हो ना। और वो बच्ची बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और धन्यवाद बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद बांदरी भी ना उसके कपड़े साफ करने लगती है और बोलते है कि आखिरकार तुम्हें कैसी हरकतें करते रहते हो अराता। और अराता भी बोलता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहूंगा। और ये सुनने के बाद ना बांदरी भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और इसके बाद बच्ची और मम्मी गुड बाय बोल के ना वहाँ से जाने लगती है। और बांदरी भी सोच रही होती है कि सच में अराता तुम काफी जल्दी बड़े हो गए। और इसके बाद फाइनली बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, और अभी सब लोग मिल गए थे और सभी लोग वहाँ पे पूछने लगता है कि अराता तुम भीग कैसे गए। और केवल कोतनो ही बोलती है कि अराता तुम ठीक तो हो ना, और अराता भी बताता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि और भी थोड़ा बहुत राइड पे घूमेंगे। और इसके बाद तभी बांदरी अराता को बोलते है कि क्या मैं तुम्हारा हैंड होल्ड कर लूं। और अराता बोलता है कि बट किस लिए। और तभी बांदरी बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और उसका हाथ पकड़ के भागने लगती है। और इसके बाद वो लोग एक मूवी देख के आए थे, और वो ना एक प्रिंसेस वाली मूवी थी जहाँ पे ना दोनों एक्टिंग करने लगते हैं, मतलब कि मिनामी और साथ ही ओका एक्टिंग करने लगते हैं। और अभी रात भी हो गई थी एक तरह से। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, और साथ ही शियोन भी बोलता है कि मुझे भी जाना है। और इसके बाद कोतनो भी बोलते हैं कि मुझे भी जाना है, और वो तीनों वहाँ से वॉशरूम जाने लगते हैं। और इसके बाद फाइनली सेहा ने ना कोतनो के बारे में ना बता दिया था बाकी लोगों को कि उसने अराता को फिर से कन्फेस किया था। और ये सुनने के बाद बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम सच तो बोल रही हो ना। और सेहा बोलते हैं कि हाँ मैंने इसके बारे में अराता से भी कंफर्म किया था। और बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार कोतनो कैसे कर सकते हैं, मतलब कि एक लड़के के साथ कैसे नहा सकती है। और तभी सेहा बोलते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अराता सच में उतना बेकार इंसान भी नहीं है, मैंने इसको एक तरह से वेरीफाई भी किया था। और ओका बोलते हैं कि आखिरकार ये वेरीफाई का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सेहा बताते हैं कि मैं भी ना अराता के काफी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश की थी, और मैं चेक करना चाहती थी कि उसका हार्ट बीट तेज होता है या फिर नहीं होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये सुनने के बाद बांदरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार अराता कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाया। बट वहाँ पे ओका तो कुछ ज्यादा गलत समझ लेती, मतलब कि सोच रहे थे कि यार तुम दोनों क्या कर रहे हो, मतलब कि एक बाथरूम में नहा रहा है उसके साथ और एक उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद सेहा बताते हैं कि मैंने शॉर्ट तरीके में तुम लोगों को बता दिया, और मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बारे में ना कोतनो को कोई भी मत बताना। और बाकी लोग भी बोलते हैं कि हाँ तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और तभी मिनामी बोलते हैं कि हमें ना इसका एक तरह से समाधान भी निकालना होगा, और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। और इसके बारे में ना वो लोग ओका से भी पूछते हैं, और अभी ना एक तरह से ओका को भी समझ में आ गया था कि अराता गलत नहीं है। गेमिंग रूम में भी कोतनो ने कन्फेस किया होगा अराता को, बट मैंने वहाँ पे गलत समझ लिया, और साथ ही अराता ने मुझे समझाने की भी कोशिश नहीं किया बिल्कुल भी। और वो लोग अभी काफी ज्यादा पछता रहे थे एक तरह से। और तभी सेहा बोलते हैं कि कोतनो को तो अभी ये भी पता लग गया कि हम सगे भाई बहन नहीं है, अभी तो उसके इमोशंस और भी ज्यादा जगने वाले इसका मतलब। और तभी बांदरी बोलते हैं कि तुम लोगों को ना इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ही मैंने डैड से इसके बारे में बात भी किया था, मतलब कि हम सभी के बारे में बात किया था, और अभी हमें ना कोतनो के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आगे जाके उसको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। और इसी तरीके से ना वो लोग और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं, बट तभी वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार हमें और कहाँ पे जाना चाहिए। और मिनामी बोलते हैं कि हमें ना घोस्ट अपार्टमेंट में चलना चाहिए। और इसके बाद वो लोग वहाँ से भी आ जाते हैं, और उनको ना काफी
काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी अराता ना कोतोनो की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है कि अभी कोतोनो ना पहले से बेटर हो गई, मतलब कि अभी वो समझ गई होगी। और साथ ही वो ना अपने डैड की बातों को भी याद करने लगता है कि अभी वो लोग सगे भाई बहन नहीं है एक तरह से। और वो बताता है कि पहले तो मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि डैड कोई मजाक कर रहे हैं और डैड इस बात की फिक्र कर रहे थे कि हम सभी में दरार आ जाएगा, मतलब कि भाई बहन के रिश्ते में। बट चाहे जो भी रीजन हो, बट इतने सालों तक इसको छिपा के रखना है सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम था डैड के लिए। और डैड आप फिक्र बिल्कुल भी मत करो, हम कुछ भी चेंज नहीं होने देंगे। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे फायरवर्क्स देखते हैं और सभी को ना काफी ज्यादा मजा आता है, मतलब कि बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। स्कूल में ना ये सारी बातें ना अराता शियोन को बताता है और शियोन भी बोलता है कि इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी देखा जाए तो हम सभी खून के रिश्ते वाले भाई बहन नहीं है। तो अभी वो ऐसा बोल रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। बट इसके लिए ना अराता एकदम साफ साफ मना कर देता है और ऐसे ही बात करते करते ना उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी होने लगती है वहाँ पे। और अभी बेचारा अराता ना काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि देखा जाए तो 2 दिन पहले ना वो लोग भाई बहन थे, सगे भाई बहन एक तरह से। और अभी अचानक से ना अराता के सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम आने लगी, मतलब कि अभी एक साथ 3 लड़कियों ने उसको कन्फेस कर दिया से देखा जाए तो। और इसके बाद अराता ना अगेन अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे ओका ने उसको बताया था कि मुझे ना सारी बातें अभी क्लियर कर देनी चाहिए, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ मुझे पता है कि हम कुछ दिन पहले भाई बहन थे, बट मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी तुम्हें बताना था। बट रियल बात तो ये है कि मैं अभी भी तुम्हें अपना जुड़वा भाई मानती हूँ। और साथ ही ना वो कोतोनो के बारे में बात करती है कि कोतोनो ना देखा जाए तो थोड़ी बच्ची है और वो ना धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाएगी। और अराता सोच रहा था कि भाई देखो यहाँ पे भी ये लोग ना कोतोनो को ही सही बोल रहे हैं और मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। और इसके बाद अराता भी अपने मन में सोचने लगता है कि भाई अभी इसने क्या बोला, मतलब कि इसको फीलिंग्स भी है मेरे को लेकर और फीलिंग्स नहीं भी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और वो ना पूछने वाला होता है और भी ज्यादा बात करने वाला होता है, बट फिर से ओका ना अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाती है और उसको उल्टा सीधा बोल के वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। और उसके जाने के बाद ना अराता भी सोच रहा होता है कि भाई अभी ओका के मुंह से मैंने क्या सुना, और उसको भी डर है कि हमारा रिलेशनशिप अभी एक तरह से चेंज होने वाला है। बट देखा जाए तो अभी वो काफी ज्यादा बढ़िया होते जा रही है। और इसके बाद ना हमें ओका भी दिखाई जाती है और सच बताओ तो वो ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी उस टाइम पे, मतलब की बोली थी ना आई लव यू, वो बोलने के बाद काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो सोच रही थी कि मैं सच में काफी बड़ी मूर्ख हूँ। और इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट कर रहा था। और इसके बाद तभी यहाँ पे मिनामी भी आ जाती है और वही अराता अपने वर्कआउट का डींगे हाँकने लगता है और मिनामी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि ये आपका रोज का काम है। और इसके बाद वो लोग थोड़ा वर्कआउट के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पे अराता बताता है कि मुझे स्टार्टिंग से वर्कआउट करना काफी अच्छा लगा है और अगर मैं वो करना छोड़ देता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और मिनामी भी बताते हैं कि आप डैड के साथ काफी लंबे टाइम तक वर्कआउट किया करते थे। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे मिनामी ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी ना हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है और हम लोग वही एडवेंचर पार्क में पहुंच गए, जहाँ पे वो सभी लड़कियां ना शॉपिंग कर रही थी। और मिनामी बोलती है कि आखिरकार ओका कहाँ पे गई। और इसके बाद वो ना ओका को ढूंढने के लिए ना बाहर जाती है और लिटरली वो ना वहाँ पे उस टाइम पे पहुंचते हैं जब ओका ने ना अराता को आई लव यू बोला था। और ये सुनने के बाद ना मिनामी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अभी मिनामी को ना इसके बारे में ना अराता से पूछना था, बट उसके अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं आती कि आखिरकार वो किस तरीके से बात करेगी वहाँ पे। और वो ना काफी ज्यादा रिहर्सल्स करने लगते हैं कि आखिरकार मैं कैसे पूछूं। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि तुम यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आई हो ना, तो वर्कआउट करो ना। और मिनामी वहाँ पे ओके बॉस करती है और काफी ज्यादा डरते हुए ना चुपचाप वर्कआउट करने के लिए चली जाती है। और ये चीज देख के अराता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। और इसके बाद लिटरली मिनामी ना पूछने वाली होती है ओका के बारे में, बट तभी ना रुक जाती है और बोलती है कि मैं भूल गई उसके बारे में पूछना। और तभी अराता बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बीच में जरूर फिर से फाइट हुआ होगा। और वो ना समझाने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए और ना ही ओका को करना चाहिए, ना दोनों को समझाने लगता है। और मिनामी को भी लगता है ना कि वो शायद गलत कर रही है ये पूछ के। और इसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मेरा वर्कआउट हो गया, और वो ना वहाँ से जाने लगती है। और अराता बोलता है कि अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया और तुम्हारा वर्कआउट खत्म भी हो गया। और वो ना अगेन वहाँ पे कुछ बहाना बनाती है और वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। और बाहर जाने के बाद मिनामी काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो नहीं पूछ पाई अराता से ओका के बारे में और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद ना अराता भी नहाने के लिए जा रहा था, बट तभी ना वो देखता है कि बाथरूम में ना सेहा ऑलरेडी नहाने के लिए तैयार हो रही और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, बट सेहा बोलने लगता है कि मैं ना मांगा या फिर एनिमे के कैरेक्टर की तरह नहीं हूँ। और वो काफी ज्यादा एग्जाम्पल देके समझाने लगते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मैं अभी ये एनिमे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एनिमे में मेन कैरेक्टर के साथ क्या होता है इस टाइम पे आपको पता ही है, मतलब की। और वो अगेन समझाने लगता है, बट फिर से सेहा बोलने लगता है कि मुझे माफ करना क्योंकि आप मेरे पुराने शरीर से परेशान हो गए होंगे। और अराता बोलते हैं कि तुम्हें ये सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी अराता नोटिस करता है कि सेहा का एक आउटफिट ना वहीं पे गिर गया और वो उठा के ना रखने के लिए जा रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि सेहा ना अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदली, वो जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है। और इसके बाद तभी अराता की नजर ना एक रिंग के पास जाती है और वो ना सेहा से इसके बारे में पूछने लगता है। और सेहा बताते हैं कि हाँ वो रिंग मुझे अभी भी
काफी ज्यादा ढीला होता है, बट मैं उसको संभाल के रखती हूँ अपने पास। मतलब कि मदर की रिंग थी और सेहा के पास ना वो इकलौती निशानी थी। और अराता बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो सेहा ने ज्यादा टाइम मदर के साथ नहीं स्पेंड किया, बट उसके बाद भी सेहा काफी ज्यादा प्यार करती थी मदर को। और इसके बाद तभी अराता ना अपने कमरे में होता है और बांदरी ना उसके कमरे में आती है और वो बोलते हैं कि आज मैं काफी टाइम बाद अपने भाई के कमरे में आ रही हूँ। और वो ना कमरे को देख के बोलने लगता है कि अभी कमरा तो तुम्हारा काफी ज्यादा साफ है। और अराता बोलता है कि मैं काफी टाइम से साफ रखता हूँ अपना कमरा। और इसके बाद बांदरी ना बचपन के एग्जाम्पल्स देने लगती है। और इसके बाद वो ना अराता के लैपटॉप को चेक करने लगता है कि आखिरकार वो क्या चीज प्ले करता है लैपटॉप में। और ये देख के ना अराता भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और लैपटॉप फटाक से ले लेता है। और बांदरी भी बोलते हैं कि इस टाइम पे तुम्हारा रिएक्शन देख के ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद अराता भी मन में सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो काफी टाइम बाद मेरे रूम में आई है। और बांदरी लिटरली वहाँ पे ना चारों तरफ देख रही थी उसके रूम में। और इसके बाद तभी बांदरी बोलते हैं कि क्यों ना हम दोबारा डेट पे चले। और ये सुनने के बाद ना अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और आपको लगा होगा कि अभी अराता ने मना कर दिया, बट नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं मॉल के अंदर और वहाँ पे ना वो एक नया फोन लेने वाले थे अराता के लिए एक तरह से। और वहाँ पे अगेन बांदरी ना काफी ज्यादा अराता के क्लोज आ जाती है। इस कारण अराता बेचारा अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील करने लगता है। और अराता को ऑकवर्ड देखने के बाद ना बांदरी वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा हंसने लगती है। और इसके बाद वो लोग अगेन मॉल के अंदर जाते हैं। और इसके बाद फाइनली अराता एक मोबाइल परचेज करता है जो कि उसको बढ़िया लगता है। मतलब कि वही होता है ना, शॉपिंग मॉल में जाके आपको जोन सा पसंद आ रहा आप ले लो, तो उस तरीके से अराता एक मोबाइल लेता है। और इसके बाद तभी शॉपकीपर वहाँ पे बताने लगते हैं कि अभी ना एक ऑफर चल रहा है, मतलब कि कपल को ना थोड़ा डिस्काउंट मिलने वाला था। और अराता बताने वाला होता है कि हम ना भाई बहन है। लेकिन बांदरी ना अराता के काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है, काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और बोलती है कि हाँ हम तो एक कपल है और उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए एकदम रेडी है। बट अराता ना काफी देर चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें ना इस ऑफर की जरूरत नहीं है। और दुकानदार भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी वहाँ पे। और बांदरी बोल रही होती है कि तुम्हें ना ये करने की जरूरत नहीं थी, हमें ना डिस्काउंट मिल सकता था। बट अराता के दिमाग में तो वही चल रहा था कि कुछ ज्यादा ही बांदरी उस टाइम पे उसके क्लोज आ गई थी। और इसके बाद तभी बांदरी बोलती है कि चलो हम आइसक्रीम खाते हैं, मतलब कि आइसक्रीम शॉप आ गया था इस कारण। और वो दोनों जाके ना आइसक्रीम लेने लगते हैं और खाने लगते हैं। और वो ना वहाँ पे आइसक्रीम खाने लगती है। और अराता अपने मन में सोच रहा था कि सच में बांदरी इन सब कामों को करते वक्त ना काफी ज्यादा क्यूट लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे बांदरी बोलते हैं कि तुम्हें याद है कि हमारे घर पे आइसक्रीम को लेकर एक बार काफी बड़ी फाइट हुई थी। और इसके बाद वो बताने लगता है कि कोतोनो की आइसक्रीम ना मिनाता ने खा लिया था। और इसके बाद ओका ना समझाने लगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ओका और मिनामी के बीच में ना काफी ज्यादा फाइट होने लगा था और कोतोनो काफी ज्यादा डर गई थी इस कारण। और इसके बाद तभी अराता ना थोड़ा वहाँ पे अलौकिक शक्तियों के बारे में बात करने लगता है। और बांदरी बोलते हैं कि प्लीज प्लीज भैया इन सब चीजों के बारे में बात मत करो, आपको पता है ना कि मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरे सामने ये सब बातें तो आप बिल्कुल भी मत करिए। और इसके बाद वो लोग वही अपने बारे में बात करने लगता है, अपने परिवार के बारे में बात करने लगता है, सिबलिंग्स के बारे में बात करने लगता है कि कैसे वो पहले भाई बहन थे। वही घिसे पीटे डायलॉग्स दो चार यार बार बार रिपीट होता है जो कि मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करने वाला। और बांदरी बताते हैं कि भैया अब देखा जाए तो वैसे आप काफी ज्यादा अच्छे हो और अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत पड़े ना तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। और इसके बाद हमें कोतोनो दिखाई जाती है जो कि उसी एडवेंचर पार्क की फोटोज देख रही थी। और एक तरह से देखा जाए तो वो अराता की ही फोटो वहाँ पे देख रही थी। और इसके बाद तभी बांदरी अपनी और अराता की फोटो आइसक्रीम खाते हुए ना एक ग्रुप में भेज देती है, अपनी फैमिली ग्रुप होगी। और वहाँ पे ना कोतोनो भी फोटो देखती है और कमेंट करने वाली होती है, बट वो कमेंट करती नहीं है। और वो सोचती है कि अभी बांदरी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है और कितनी खुश लग रही है। और वो सोचती है कि अभी मुझे इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो ना इसके बाद स्टडी करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद तभी बांदरी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि अभी आइसक्रीम तो खत्म हो गया, अभी हम कहाँ पे चलेंगे। और अराता मन में सोचता है कि क्या ये अभी तक थकी नहीं क्या। और तभी अचानक से ना बांदरी के पास मैसेज आता है और वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो अभी मुझे जाना होगा कहीं पे, हम किसी और दिन घूमने का प्लान बना लेंगे। और इसके बाद तभी अराता ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलता है कि आपको ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ शायद डेट पे जाना चाहिए। और ये सुन के ना बांदरी वहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, बट तुम अभी काफी ज्यादा हैंडसम हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई हूँ और तुम्हें ना इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। और ये बोल के ना वहाँ से चली जाती है वो। और वहाँ पे ना सभी लोग देख के ना बांदरी को काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे भाई, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट थी। और इसके बाद बांदरी ना मिनामी को कॉल कर रखी थी और वो बताती है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश किया बट उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि बांदरी का क्या प्लान था। और इसके बाद हमें मिनामी भी दिखाई जाती है और वो बेचारी ना अभी तक काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिरकार वो लोग क्यों एक दूसरे के साथ थे और आखिरकार ओका ने आई लव यू क्यों बोला, कहीं वो कोई मजाक तो नहीं कर रही थी। ये सारी चीजें मिनामी के दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद मिनामी को ना एक चैट पर्सनल करना था बट वो गलती से ना ग्रुप में कर देती है, सिस्टर्स ग्रुप में कर देती है। और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और फटक से उस चैट को डिलीट कर देती है और सोचती है कि शायद कोई देखा ना हो इसको। और तब यहाँ पे ओका आ जाती है और बोलते हैं कि तुम अभी तक नहाई नहीं। और मिनामी बोलते हैं कि हाँ मैं जल्दी से निकल रही हूँ बस बाहर। और ओका बताती भी है कि अभी तुम देखने में ना काफी ज्यादा वियर्ड लग रही हो, मतलब कि तुम्हारी हरकतें काफी ज्यादा अजीब सी है। और इसके बाद हमें कोतोनो दिखाया जाता है और मैसेज में तो अनसेंड मैसेज करके लिखा हुआ, बट कोतोनो का रिएक्शन देख के ऐसा फील हो रहा था कि भाई उसने शायद मैसेज को रीड कर लिया है। भी लोग डिनर टेबल पे नजर आते हैं जहाँ पे अराता नोटिस करता है कि सेहा जो है वो खाना नहीं खा रही और वो कुछ चीज सोच रही है। और इसके बाद ना अराता ना सिया के बारे में सोचे जा रहा था और इसके बाद वो ना सीधा सेहा के पास जाता है, उसके
बात करने के लिए। और सेहा उस टाइम पे भी काफी ज्यादा शांत थी और तभी अराता बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। और वो बोलता है कि देखा जाए तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और बड़ा भाई बोलते टाइम ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो। और ये चीज सुनने के बाद ना सेहा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी तुमसे। और इसके बाद वो बोलती है कि हम ना एक गेम खेलने वाले हैं और ये गेम ना आप काफी अच्छी तरीके से जान जाओगे जब आप गेम देखोगे, जहाँ पे हाथ और पाँव का इस्तेमाल करना होता है, सर्कल के अंदर रखना होता है। और अराता को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस गेम को खेलना क्यों है। और अराता सोचता है कि शायद इसने इसे ना ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदा होगा और साथ ही उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब इसका इस्तेमाल कैसे करूँ, इस कारण वो मेरे साथ इसको खेलना चाहती है। और इसके बाद तभी सेहा बताने लगते हैं कि लास्ट टाइम ना वो अराता के रूम में गई थी और वो बता रही थी कि मुझे ना अपनी फीलिंग्स को ना एकदम क्लियर कर देना चाहिए क्योंकि अभी मेरा एग्जाम भी आ रहा है यूनिवर्सिटी का और मुझे उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये सुनने के बाद अराता काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि भाई तू क्या बात कर रही है मतलब की। और इसके बाद सेहा बोलने लगते हैं कि हमारा रिश्ता अगर भाई बहन से काफी ज्यादा आगे जाने लगा होगा तो ये देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है और मैं ना इसी चीज को एक तरह से क्लियर करना चाहती हूँ। और वैसे देखा जाए तो मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अराता भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था और सोचता है कि भाई कहीं ये भी तो मुझे पसंद नहीं करने लगी ना। इसके बाद सेहा गेम स्टार्ट कर देती है और अराता बोलता है कि भाई मुझसे पूछ तो लेकिन मुझे खेलना या फिर नहीं खेलना। और इसके बाद सेहा बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी एक बार लास्ट टाइम एग्जाम में मदद की थी ना और अभी अराता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उसको ना गेम खेलना पड़ता है। और इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और गेम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता ना भाई सेहा ना काफी ज्यादा अराता के क्लोज जाती जा रही थी। और अराता बोलता है कि शायद तुम ना कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही हो मेरे। और सेहा बोलती है कि भाई मैं तो गेम खेल रही हूँ, मैं तेरे ऊपर तो ध्यान भी नहीं दे रही। और गेम के दौरान दोनों का पोजीशन थोड़ा बहुत डिफरेंट सा हो जाता है, मतलब कि काफी वियर्ड सा हो जाता है। और उस टाइम पे अराता को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्योंकि सेहा का तो एक तरह से प्लानिंग था कि अराता उसको टच करे, बट अराता का ऐसा प्लानिंग कुछ भी नहीं था। मतलब कि अभी सेहा ने ना अराता को चारों तरफ से घेर लिया था और अभी अराता को कुछ भी करके ना सेहा को एक तरह से टच करना ही था। और इसके बाद अराता ना हार मानने वाला होता है, मतलब कि बोलता है कि मैं हार मानता हूँ, बट सेहा ने ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि इस गेम में हार नहीं माना जाता। और इसके बाद मजबूरन अराता को ना अपना पैर ना सेहा के नीचे से निकालना होता है। और भाई अभी लिटरली अराता की हालत लिटरली भाई काफी ज्यादा खराब थी और सेहा तो पता नहीं अजीबोगरीब बातें करने लगती है। मतलब कि जीतने में काफी ज्यादा मजा आता है बट मजा वहाँ पे भी काफी ज्यादा आता है जहाँ पे हमें काफी ज्यादा प्यार मिलता है। और इसके बाद वो हार्मोन्स, डोपामिन, इन सभी चीजों के बारे में बात करने लगती है और भाई वो बात करना बंद नहीं कर रही थी और बेचारे अराता की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और सेहा ना यही पे नहीं रुकती भाई, वो मैरिज की बात करती है और साथ ही बॉडीज के बारे में बात करती है, काफी सारी चीजों के बारे में बात करती है जो कि शायद मैं अब यहाँ पे नहीं कर सकता, नहीं तो यूट्यूब भी हमारी वीडियो देखेगा। और वो बताते हैं कि इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। और ट्रस्ट को ना साइंस भी अभी तक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता और उसको अभी ट्रस्ट के बारे में ना अच्छी तरीके से नहीं पता। और उसको तो ये भी नहीं पता कि ट्रस्ट 50 साल में पैदा होता है एक कपल्स के बीच में या फिर जल्दी में हो जाता है, उसको नहीं पता इन सभी चीजों के बारे में। क्या वो भाई बहन के बीच में भी हो सकता है या फिर कुछ और चीजें। और ये सारी बातें सुनने के बाद अराता और भी ज्यादा ब्लश करने लगता। बंदे की हालत वैसे काफी ज्यादा खराब थी एक तरह से, तो ना मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा डरा हुआ था और सोच रहा था कि भाई ये पागल वागल हो गया क्या, आखिरकार किस तरीके की बातें करने लगी है अचानक से। और इसके बाद तभी अचानक से ना सेहा ना अराता के ऊपर गिर जाती है और वो ना काफी ज्यादा उस टाइम पे थक गई थी और अराता भी काफी तेज चिल्लाते बोलता है तो पागल वागल है के बगल में भी तो गिर सकती थी ना। और सेहा बोलती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई थी और इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और अभी सेहा बोलते हैं कि मुझे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही थी। और वो बोलते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है और मैंने कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही थी उस टाइम पे। और अराता बोलता है कि मैं तो ये तुम्हें पहले से ही बता रहा था मतलब की। और अभी सेहा काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि एक तरह से उसको अराता पसंद नहीं था, वो बस केवल सोच रही थी उन सभी चीजों के बारे में। और इसके बाद वो ना अराता को धन्यवाद भी करती है उसकी बातों को कंफर्म करवाने के लिए। और जाने के बाद ना अराता भी सोचता है कि भाई ये लड़की ना काफी ज्यादा डिफरेंट सी है, मतलब कि आखिरकार अपने लव को वेरीफाई करने के लिए गेम कौन खेलता है। और वो ना वहाँ पे काफी तेज चिल्लाने लगता है और तभी ना अचानक से वहाँ पे ओका भी आ जाती है और उसको पता था कि अभी सेहा भी थी यहाँ पे। और वो बोलने लगती है क्या तुम चिल्ला क्यों रहे थे और साथ ही ओका यहाँ पे क्या कर रही थी, मतलब सेहा यहाँ पे क्या कर रही थी। और अराता ना उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। और इसके बाद तभी सेहा ना उसको गेम खेलने के लिए बोलती है अपने साथ, मतलब की ओका। और ओका बताती है कि उसने ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया, मतलब की 30-30 घंटे एक दिन में प्रैक्टिस किया उसने गेम खेलने का। और अराता सोच रहा था मन में, मतलब कि बचपन से गेम खेलते आ रहे हैं और जब भी ओका हार जाती है ना तो वो अराता को काफी ज्यादा पीटती है। और अराता ना भी काफी ज्यादा परेशान था, मतलब कि भाई अभी वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज भी आ सकते थे उस बीच में। और उसको ना अपने डैड की बातों पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि भाई सिबलिंग्स नहीं है वो सब, ये सारी बातों को लेके। और इसके बाद गेम खेलना वो लोग स्टार्ट करते हैं और ओका सच में काफी बढ़िया खेलने लगी थी, मतलब कि 5 और 0 से हरा देती है एक तरह से। और ओका ना काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाने लगती है अराता का। गेम खेलते टाइम दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी आते हैं। अराता इस चीज को नोटिस भी कर लेता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि सच में ओका अभी काफी बढ़िया गेम खेलने लगी है, बट अभी वो ना कुछ ज्यादा ही हार चुका था। और इसके बाद वो फाइनली अपना गेम रियल वाला स्टार्ट करता है और इसके बाद वो लिटरली लगातार ओका को हराते रहता है। और इसके बाद तभी ओका अचानक से वहाँ से चली जाती है और अराता को ना काफी ज्यादा पीटने लगती है और बोलती है कि अगर तुम हार मानोगे ना भाई मैं तभी तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। और अराता तो कब का हार मान चुका था एक तरह से ओका से। और इस टाइम पे भी ना अराता के दिमाग में केवल यही चल रहा था कि भाई वो दोनों ना भी काफी ज्यादा क्लोज है। और इसके बाद तभी अचानक से भाई वहाँ पे क्या सिचुएशन बनता है, अचानक से ना ओका नीचे हो जाती है और अराता ना उसके ऊपर हो जाता है। एक तरह से अराता ओका को पिन डाउन कर लेता है और बेचारा भी काफी ज्यादा डर चुका था कि भाई अभी वो और भी ज्यादा पिटने वाला है। लेकिन
लेकिन तभी ओका बोलते हैं कि अभी देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। और अराता सोचता है कि भाई आखिरकार इसने ये बोला क्यों। और इसके बाद ना चुपचाप ओका ना वहाँ से चली जाती है और रूम के बाहर जाने के बाद लिटरली भाई वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी वहाँ पे। और इसके बाद अराता भी सोच रहा था कि भाई आखिरकार उसने वो सब क्यों बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि काफी ज्यादा सोचता है और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता और भाई वो एकदम पगला जाता है, काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है वो। और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे क्लोजेट में ना कोतनो भी छिपी हुई थी और वो ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद हमें सभी का नॉर्मल दिन दिखाया जाता है जो कि एकदम नॉर्मल होता है जैसे पहले की तरह बीतता है। और इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के साथ था और उसके डैड ने उसको गिफ्ट देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि क्या तुम्हें कोई पसंद आया। और ये सुनने के बाद ना अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी ना हमें उसकी बहनों का सीन दिखाया जाता है और वो सभी ना एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे जहाँ पे ना कन्फेस किया जा रहा था। और वो चीज ना बांद्री को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो ना एकदम जंगलों के बीच में हो रहा था, नेचर के बीच में, और उसको नेचर काफी ज्यादा अच्छा लगता है एक तरह से। और ओका को काफी ज्यादा बेकार लग रहा था, उसको तो एक काफी हैंडसम सा बंदा चाहिए, एक काफी बड़े होटल में प्रपोज करता हुआ, ये चीज था उसका। मतलब ये फैंटेसी टाइप आप एक तरह से कह सकते हो। और सेहा बताते हैं कि उसका जो लवर होगा ना उसके पास एक गोल होना चाहिए और साथ ही वो उस गोल को ना कंप्लीट करे। और इसके बाद वो लोग ना और भी वहाँ पे और भी काफी ज्यादा बकवास करने लगता है, मतलब कि लव रोमांस इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करने लगते हैं जो कि भाई हमारे पल्ले कहाँ पड़ने वाला, मतलब कि समझ रहे हो अपन सिंगल लॉन्ड है भाई। तभी मिनामी बोलते हैं कि प्रपोज कहाँ किया जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रपोज कौन कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सुनने के बाद ना बाकी लड़कियां भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सभी ना वहाँ पे एग्री करते हैं उसकी बातों पे। और इसके बाद ना वो सभी सोने के लिए जाने लगते हैं। और इसके बाद जब वो सभी लोग जा रहे थे ना तभी कोतनो उन सभी को रोकती है और वो बोलती है कि मैं ना अराता को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और ये सुन के बाकी लोग उतने ज्यादा हैरान नहीं होते और बोलते हैं कि हाँ हमें इसके बारे में पता है। और कोतनो बोलती है कि मैं बस पसंद नहीं करती बल्कि मैं ना अराता के साथ शादी भी करने वाली हूँ। और अब देखा जाए तो एक तरह से हम दोनों भाई बहन भी नहीं है, हम सभी भाई बहन नहीं है, तो मैं तुम सभी को ना अपना एक कंपटीशन मानती हूँ। और जब मुझे पता लगा कि हम लोग भाई बहन नहीं है तो उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा खुश हुई थी। और इसके बाद अराता का सीन दिखाया जाता है जो कि बताता है कि आपको इसके बारे में क्यों जानना है। और डैड बताते हैं क्योंकि तुम सिंजी फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो और कभी ना कभी तो इसके बारे में पता चलना ही है। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि आपने मॉम के साथ शादी क्यों किया। और तभी डैड बताते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर है। बट इसके बाद वो ना रियल रीजन भी बताने लगता है कि वो ना काफी ज्यादा सुंदर है, मतलब कि एकदम ब्राइटनेस की तरह चमकती है उसकी मदर। और एक तरह से देखा जाए तो मैं काफी ज्यादा वीक था और मेरे लिए ना वो एकदम परफेक्ट थी। और तुम्हें प्रॉमिस तो याद है ना। और अराता बोलता है कि हाँ मुझे याद है, आपने बताया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो आप दूसरी दुनिया का एंट्रेंस के बारे में हमें बताओगे। और इसके बाद अराता अपने डैड की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और बोलता है कि आपने जो टाइमिंग चुना था ना सच में काफी ज्यादा मजेदार था। मतलब कि वही जो उनके डैड ने रिवील किया कि तुम लोग भाई बहन नहीं हो। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि भाई उस टाइम पे जब ये बात पता चली थी ना उस टाइम पे अराता ने बोला था कि टाइमिंग काफी ज्यादा बेकार है। और अराता बोलते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो बट मैं सभी को प्रोटेक्ट करता रहूंगा ताकि हम लोग एकदम खुशहाल लाइफ जीते रहे। और इसके बाद डैड भी बताते हैं कि जो तुम्हारी जजमेंट थी ना वो एकदम सही थी एक तरह से देखा जाए तो, अपनी वाइफ को बोल रहे थे। और इसके बाद हमें काफी वियर्ड सा चीज दिखाया जाता है जहाँ पे ना एक लेटर पढ़ा जा रहा था जहाँ पे बताया जा रहा था कि डियर भाई बहन तुम लोग कैसे हो। और हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे कुछ कर रही थी। अब क्या कर रही थी भाई ढंग से नहीं पता चला था। और उसकी मेड थी या फिर क्या थी वो ना उस बच्ची की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। और क्रेव विजिट करने का ना वो वाला टाइम आ चुका था साल का। और लेटर में ये भी लिखा था कि उन सारी चीजों को याद करके ना मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और साथ ही मुझे रोना भी काफी ज्यादा आ रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे उस बच्ची का फादर भी आ जाता है और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं उसका फादर ना अराता था। और उस लेटर में ये भी लिखा था कि तुम लोगों की जो स्माइल है ना वो मेरे लिए एक ट्रेजर की तरह है। और लिटरली इसके बाद ना उसकी मदर भी वहाँ पे आती है। और भाई ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, पूरा फेस नहीं दिखाया गया और साथ इसका बैक दिखाया जाता है हमें। और लेटर की लास्ट में ना ये भी लिखा था कि मैं तुम सभी को प्यार करती हूँ फ्रॉम योर सिबलिंग्स जाता है। और वो ना रनिंग कर रहा था। और इसके बाद हमें सेहा दिखाई जाती है और वो ना कोतनो के बारे में सोचे जा रही थी जहाँ पे कोतनो ने बोला नहीं था कि मैं अराता के साथ शादी करने वाली हूँ। और केवल सेहा ही नहीं बल्कि मिनामी भी उसी के बारे में सोचे जा रही थी और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। बट तभी वो सोचते हैं कि मुझे इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरा गेम काफी ज्यादा नजदीक है। और इसके बाद वो स्कूल जा रही होती है बट तभी अचानक से उसको रास्ते में अराता दिखाई दे जाता है। और अराता को देखने के बाद ना मिनामी वहाँ पे काफी ज्यादा वियर्ड सा हरकतें करने लगता है। और अराता बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और मिनामी कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और तभी अराता बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम दे रही है ना कुछ बात तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। बट इसके बाद वो काफी ज्यादा वियर्ड सी हरकतें करती है और कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से भाग जाती है। और सेम अराता भी यही सोच रहा था कि आज ये इतना डिफरेंट सा बिहेव क्यों कर रही है। और इसके बाद में बांदरी दिखाई जाती है और वो ना अपने डॉग से बात कर रही थी और वो बताती है कि अराता काफी जल्दी जॉगिंग करने के लिए चला गया और आखिरकार तुम उसके साथ क्यों नहीं गए और हर वक्त पे केवल खाते ही रहते हो। और बेचारा डॉग का भी फेस ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उतर गया था। और इसके बाद तभी वहाँ पे अराता भी आ जाता है। और इसके बाद बांदरी बताते हैं कि अभी वो ना कॉलेज जाने वाली थी बट उसने डॉग को देखा मतलब कि। और इसके बाद बांदरी ना उसको खाना खिलाने लगी वो बताती है। और अराता बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पे खाना खा रहे हो और जॉगिंग करने मेरे साथ नहीं गए। और इसके बाद दोनों ही बात करने लगते हैं मतलब कि बांदरी बोलते हैं कि अभी ना हमें इसको खाना देना ना थोड़ा कम करना होगा। और ये सुन के ना बेचारा डॉग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो ना सीधा अराता के ना बैक पे काट लेता है। और इसके बाद ना उसके पीछे दौड़ने लगता है मतलब कि काफी फनी सीन था। बट तभी वहाँ पे शियोन आता है और वो बोलता है कि
आखिरकार तुम कर क्या रही हो। और इसके बाद बांद्री सारी बातें बताती है और वो बोलते हैं कि शायद तुम्हें भी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और इसके बाद तभी शॉन बोलता है कि तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या। और जैसे बांद्री टाइम देखते हैं तो सच में काफी ज्यादा लेट हो गई थी एक तरह से। और वो लोग अराता की भी हालत देखते हैं जो कि उस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो गया था। और इसके बाद अगेन में मिनामी दिखाई जाती है और वो ना प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि अभी उसका गेम ना काफी ज्यादा नजदीक आने वाला था। और कुछ लड़कियां ना मिनामी के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, बट मिनामी ना बिल्कुल भी गेम पे फोकस नहीं कर पा रही। उसके दिमाग में ना केवल कोतनो की बातें आई जा रही थी और वो फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद तभी उनको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है और मिनामी ना थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रही थी, बट तभी कुछ लड़कियां ना मिनामी की काफी ज्यादा वहाँ पे तारीफ करने लगती है। और मिनामी सच में भाई वहाँ पे कुछ अजीब से ही बातें करने लगती है। और लड़कियां पहले तो सोचती है कि आखिरकार ये क्या बताना चाह रही है, बट इसके बाद लड़कियां बोलते हैं कि मिनामी आप इस तरीके की बातें करते टाइम ना काफी ज्यादा क्यूट लगती हो। और इसके बाद तभी मिनामी ना एक नाव नाम की लड़की को ना बुलाने लगते हैं और बोलती है कि क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगी। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों टेनिस का गेम खेलने लगते हैं और नाव ना अगेन हार जाते हैं, मतलब कि इससे पहले भी काफी टाइम हारी थी। और इसके बाद दोनों बैठ के ना ड्रिंक पीने लगते हैं और वहाँ पे नाव बताने लगते हैं कि इंटर हाई का ना ये लास्ट टूर्नामेंट है। और मिनामी ना ड्रिंक के लिए धन्यवाद करती है नाव को। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना तो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, बट मैं तुम्हें देखती हूँ और तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी होती है और तुम ना पहली यंग लड़की हो जिसके साथ ना मैं इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और मैं तुम्हारे दिल से समर्थन करना चाहती हूँ एक तरह से। और एक तरह से सच बताओ तो तुम ना हम सभी को अपने पीठ पे ढो रही हो, बट मुझे फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे पास मौका है इंटर हाई को जीतने का। और सबसे पहले तो मिनामी उसकी बातें सुन के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद अगेन वो वहाँ पे मजाक मस्ती वाली बातें करने लगती है। और ये सुन के ना वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच में ना वही मजाक मस्ती वाली बातचीत होने लगती है इसके बाद। और इसके अगले सीन में ना कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे कि कैप्टन को ना हमें लगता है कि कॉलेज में ना कोई भी अपनी टीम में भर्ती नहीं करेगा, मतलब कि उसे टेनिस छोड़ना पड़ेगा एक तरह से देखा जाए तो। और फिर उनको तो अच्छी खासी जॉब भी नहीं मिलेगी और वो काफी ज्यादा गरीब हो जाएंगे, इस टाइप की बातें कर रहे थे। और ये सारी बातें ना मिनामी सुन रही थी और काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और इसके बाद मिनामी ना नाव की ना पास्ट की बातों को याद करने लगती है जब वो नई टेनिस टीम में आई थी और नाव ने ना उसको काफी ज्यादा मोटिवेट किया था एक तरह से। और नाव ना मिनामी के साथ मैच करती है और लिटरली कैप्टन होने के बाद भी ना काफी जल्दी थक जाती है। और ये चीज देख के ना मिनामी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद मिनामी ना नाव के साथ बैठ के ना बात करने लगती है, जहाँ पे मिनामी बोलती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप इस गेम को रैकेट क्यों बोलते हो। और नाव बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं फेडरेट से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और उसकी बात सुनकर ना मिनामी वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है। और तभी नाव बोलते हैं कि अभी मुझे काफी ज्यादा भूख लग रहा है, हमें कुछ खाने जाना चाहिए। और मिनामी ने सब कुछ पास्ट की बातें सोच के काफी ज्यादा उदास हो रही थी। और मिनामी सोचती है कि ये आखिरी मैच है नाव का और मुझे ना कुछ भी करके ना मैच को जीतना होगा, मतलब कि उन्हें प्राउड फील करवाना होगा। और इसके अगले सीन में ना हमें मिनामी दिखाई जाती है जो कि अपने घर पे प्रैक्टिस कर रही थी। और तभी अचानक से अराता उसके पास आता है और वो ना काफी ज्यादा सीरियस था। और ये देख के मिनामी सबसे पहले काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद अराता बोलता है कि अभी ना मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और मिनामी बोलते हैं कि ट्रेनिंग, बट आप मुझे क्यों दोगे, और जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मतलब कि कर लूंगी। बट उसके बाद भी अराता बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और वो बोलता है कि तुम सच बताना तुम इंजर्ड होना भी। और ये सुनकर ना मिनामी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोलती वहाँ पे। और इसके बाद तभी मिनामी ना काफी वियर्ड से हरकतें करने लगती है और बोलते हैं कि आपको किसने बोला, मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप देखो मुझे, मैं तो एकदम ठीक हूँ। उल्टी सीधे हरकतें करने लगती है, ऑब्वियस सी बात है। बट तभी अराता बताने लगता है कि तुम्हें एक सर्वेंट ने देखा था पैर पे बैंडेज करते हुए। और वो बोलता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन आने वाला है और तुम्हें ना थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना होगा इस टाइम पे। और इसके बाद हमें ओका दिखाई जाती है और लिटरली उस टाइम पे ना वो भी वही बातें सोच रही थी जब कोतोनो ने बोला था कि मैं अराता से प्यार करती हूँ। और वो बोल के वहाँ से वो चली जाती है, मतलब कि पास्ट का सीन था। और बाकी लड़कियां बात करने लगते हैं, शायद उसने ना रोमांटिक शो देखा था ना, इस कारण ये सारी बातें बोली है। बट तभी सेहा बोलते हैं कि देखा जाए तो वो अभी 15 साल की है और अभी हम उसको बच्चा नहीं बोल सकते एक तरह से। वो मैरिज की बात को लेके सीरियस नहीं होगी, बट फिर भी वो वयस्क हो रही है धीरे धीरे और हमें ना उसको थोड़ा सीरियस लेना होगा अभी। बट तभी बांद्री बोलती है क्या तुम ये क्या बात कर रही हो, मतलब कि देखा जाए तो वो तो अभी हमारे लिए बच्ची है ना। और इसके बाद ओका भी ना अपने पास्ट की बातों को सोचे जा रही थी, मतलब कि अराता के साथ अपने पास्ट की बातों को, मतलब कि पास्ट के अंदर ही पास्ट की बातों को सोचे जा रही थी। और प्रेजेंट में ये सारी बातें सोचते वक्त ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी वो। और इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है जो कि मिनामी की बॉडी की ना स्ट्रेचिंग कर रहा था। और मिनामी अगेन वहाँ पे काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगती है। और अराता भी ना स्ट्रेचिंग करते टाइम ना ओका के बारे में सोच रहा था और ओका के बारे में सोचते वक्त ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और सोचता है कि मुझे इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो ना मिनामी के बारे में भी सोचने लगता है कि देखा जाए तो अब ये हाई स्कूल में आने वाली है और वो ना थोड़ा उसके बारे में सोचने लगता है, मतलब कि थोड़ा वही नेगेटिव बातें। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि नहीं, मुझे इन सभी चीजों के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद मिनामी ना अराता को बताने लगता है कि मुझे टेनिस ना हमेशा खेलना है पूरी लाइफ, लेकिन फिर भी ये टूर्नामेंट ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ना किसी के फेस पे ना स्माइल देखना चाहती हूँ, मतलब कि विजय की खुशी देखना चाहती हूँ। और ये बात सुन के ना अराता भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि किसी के लिए करना चाहते हैं कुछ। और इसके बाद अगेन वो दोनों ना और भी वहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत करते हैं और अराता बोलता है कि बट फिर भी तुम्हें ना थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि तुम्हें इंजरी भी हो सकती है। और इसके बाद बारी आती है अराता के स्ट्रेचिंग की और मिनामिना इसके बाद स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करती है। और मिनामिना कुछ ज्यादा ही अराता के क्लोज आते जा रही थी और अराता ना वहाँ पे
काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और सोचता है कि भाई इसको पता भी चल रहा है कि आखिरकार ये क्या कर रही है, मतलब कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहा तो एक तरह से स्ट्रेचिंग में। और मिनामी भी सच में वहाँ पे काफी ज्यादा मजे ले रही थी एक तरह से अराता के। और इसके बाद फाइनली उनके स्ट्रेचिंग होती है कंप्लीट और इसके बाद वो अराता को गुड मॉर्निंग बोल के चली जाती है और अराता भी अपने रूम में सोने के लिए जाने लगता है। बट इसके बाद तभी रास्ते में उसको कोतनो दिखाई देता है और वो ना कुछ नहीं बोलता और कोतनो भी ना उसको कुछ नहीं बोलती और अराता ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद तभी कोतनो बोलती है कि क्या आप मिनामी के साथ थे और अराता बोलता है कि हम वर्कआउट कर रहे थे और कोतनो बोलती है कि क्या वो वियर्ड सी हरकतें कर रही थी। और ये सुन के ना अराता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार इसको इंजरी के बारे में कैसे पता चला। और वो ना बात घुमाते टाइम बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तभी अराता बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और क्या तुम्हें मिनामी के बारे में कुछ पता है। और ये सुनने के बाद ना कोतनो भी वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। मतलब कि अभी आप लोग समझ रहे होगे कि कोतनो क्या सोच रही थी और साथ ही अराता ने कुछ गलत मतलब समझ लिया, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद फाइनली मिनामी का टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और उस टाइम पे कंपटीशन खेल रही थी और साथ ही स्टेडियम में ना सभी लोग मिनामी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि काफी ज्यादा क्यूट है, काफी अच्छा टेनिस खेलती है। बट मिनामी के दिमाग में ना उस टाइम पे काफी सारी चीजें चल रही थी, उसके प्रैक्टिस चल रही थी और साथ ही काफी सारे लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे। स्टार्टिंग में वो सारी बातें चल रही थी और साथ ही उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि उसको नाव को जीतते हुए देखना है, मतलब कि सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। और इसके बाद वो फाइनल शॉट मारते टाइम बोलते कि मैं ये कर सकती हूँ और इसी के साथ फाइनल शॉट मारते हो और वो गेम जीत जाती है। और उसके स्कूल के ना सभी बच्चे ना मिनामी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि भाई तुम नहीं होती ना तो शायद हमें गेम नहीं जीत पाते। और नाउ ना मिनामी को धन्यवाद करते हैं जीत के लिए और मिनामी बोलते हैं कि मैंने अकेले थोड़ी ना जीता, हम पूरी टीम जीते हैं और अभी हमें संडे के लिए एकदम रेडी होना होगा क्योंकि संडे को फिनाले था उनका। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे मिनामी काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये चीज ना नाउ भी काफी आसानी से नोटिस कर लेती है। और इसके बाद मिनामी घर पे आती है और सभी लोग ना उसको कांग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं। और इसके बाद वो अगेन अराता के साथ स्ट्रेचिंग कर रही थी और वो अपने गेम के बारे में बताती है और अराता बोलता है कि तुम्हें ना अगले वीक के लिए और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना होगा। और मिनामी ना उसको सभी बात के लिए धन्यवाद करती है इतनी मेहनत करने के लिए। और अराता बोलता है कि बस तुम अपने गेम पे ध्यान दो। और इसके अगले सीन में ना मैं बांदरी दिखाई जाती है जो कि ब्रेकफास्ट कर रही थी और तभी वहाँ पे अराता भी आता है और वो भी ना उसके बगल में बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। और इसके बाद वो लोग ना वहीं पे थोड़ा मजाक मस्ती वाली बातें करने लगते हैं, साथ ही मिनामी के भी बारे में बात करते हैं, मतलब कि उसके गेम के बारे में। और तभी अचानक से बांदरी ना काफी ज्यादा अराता के क्लोज आते हुए बोलते हैं कि तुम ना सच में काफी अच्छे कोच हो, मतलब कि मजाक करने लगती है। और अराता भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है बांदरी के ऊपर। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि क्या मिनामी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। और बांदरी बोलते है कि अच्छा मैं तो भूल ही गई थी क्योंकि मिनामी यहाँ पे तो आई नहीं है। और तभी सेहा वहाँ पे आती है और वो बोलते है कि क्या आप दोनों ने मिनामी को देखा है, मतलब कि वो सभी लोग बात कर रहे थे कि मिनामी घर पे नहीं है। और अराता बोलता है कि शायद वो अपने गेम के लिए ना जल्दी ही निकल गई हो घर से। बट तभी सेहा बताते हैं कि मिनामी के स्पोर्ट्स शूज और साथ ही आउटफिट घर पे ही है। और ये सुन के ना अराता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे बाकी लोग भी आते हैं और बांदरी उन सभी से पूछते हैं कि क्या तुमने मिनामी को देखा। और वहाँ पे किसी ने भी मिनामी को नहीं देखा था। और ये देख के ना भाई अराता वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिरकार मिनामी कहाँ पे गई है। लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार मिनामी कहाँ गई है। और इसके बाद तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे से ना मिनामी आ रही थी और वो लोग ना काफी ज्यादा हैरान होता है। और अराता बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ गई थी। और मिनामी बताते है कि वो ना स्नैक्स लेने गई थी। और इसके बाद अराता बताने लगता है कि 9 बजे तो तुम्हारा मैच स्टार्ट है ना और आज तो तुम्हारा फाइनल मैच था ना। और मिनामी बताने लगता है कि कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, मतलब कि देखने वालों को ना 10 बजे बुलाया गया है। और बाकी लोग पूछने लगते हैं कि क्या तुम गेम नहीं खेल रही क्या। और मिनामी ना ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करती और वो ना ऊपर चली जाती है। और इसके बाद ना बाकी सभी लोग भी ना वहाँ पे बात करने लगते हैं कि आखिरकार क्या सीन चल रहा है और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और अराता सोचने लगता है कि मिनामी को इंजरी भी तो हुआ था ना और कहीं ये इंजरी के कारण तो नहीं खेल रही, मतलब कि कुछ ऐसी हरकतें कर रही है। और इसके बाद अराता ना मिनामी के कमरे में जाता है और लिटरली मिनामी ना काफी मजे में स्नैक्स खा रही थी। और अराता का भी जो भी थॉट था ना वो अचानक से चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि भाई ये पहले की तरह एकदम। और इसके बाद तभी अराता बोलने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें टेनिस काफी ज्यादा पसंद है और मुझे ऐसा लगा भी नहीं था कि तुम टेनिस को इतनी जल्दी छोड़ने वाली हो। और इसके बाद मिनामी भी बताने लगते हैं कि सभी को ना मेरी इंजरी के बारे में पता लग गया था और इस कारण ना मुझे बेंचिंग कर दिया गया, मतलब कि जब मैं बस पे चढ़ रही थी ना तो उस टाइम पे ना सभी लोगों ने नोटिस कर लिया था मेरे इंजरी को और इस कारण ना मुझे सभी ने ब्रेक दे दिया। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे पास काफी सारे मौके हैं और मैं तो काफी ज्यादा स्टार प्लेयर हूँ, मैं तो हर वक्त शाइन करती रहती हूँ। और अराता बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, बट तुमने तो मुझे बताया था कि तुम किसी के लिए खेलना चाहती हो, मतलब कि किसी को जितवाना चाहते हो इस सीजन। और मिनामी बोलते हैं कि हाँ आपने ये बात तो एकदम सही बोला, बट आपको भी पता है कि अभी मुझे इंजरी हो रखी है और मैं अपने वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती, क्या पता मैं गेम अच्छे से ना खेल पाऊँ। और वैसे भी देखा जाए तो मैं इस तरीके से गेम खेलूंगी ना तो मैं ऑब्वियस सी बात है हारी जाऊंगी। और इसके बाद ना अराता वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि मुझे लगा था कि मिनामी काफी ज्यादा उदास होगी, बट वो ऐसी दिख तो नहीं रही बिल्कुल भी। और अगर मिनामी बता रही है वो ठीक है तो इसका मतलब वो ठीक ही होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना काफी सारी बातें परेशान कर रही है, मतलब कि मिनामी की काफी सारी बातें मुझे परेशान कर रही है। बट अगर देखा जाए तो मिनामी के लिए इंजरी को क्योर करना ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है आगे जाने के बाद। और इसके बाद तभी वहाँ पे शियोन आता है और वो ना अराता को ना अपने कमरे में बुलाता है और अराता बताता है कि क्या मिनामी ने तुम्हें भी इंजरी के बारे में बता दिया। और तभी शियोन बोलता है कि मिनामी ठीक तो है ना। और अराता बोलता है कि हाँ वो
एकदम ठीक है और वैसे भी उसने ना गेम से हार मान लिया, मतलब कि इंजरी के कारण वो गेम खेलने नहीं जाना चाहती। और शियोन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और इसके बाद तभी अराता बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम की बात है क्या। और इसके बाद शियोन ना अपने पास्ट की बातें बताने लगता है, मतलब कि मिनामी की पास्ट की बातें। और वो ना मॉर्निंग की बात थी जब वो ना बाहर घूम रहा था और तभी ना उसको मिनामी की ना काफी तेज रोने की आवाज आई। और जब शियोन मिनामी को रोते हुए देखना तो उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको मिनामी से किस तरीके से बात करना चाहिए। और मैंने उस टाइम पे ऐसा बिहेव किया जैसे कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, बट अभी का सिचुएशन देख के लग रहा है कि मुझे काफी ज्यादा गड़बड़ है। और वो ना अभी काफी ज्यादा केयर फ्री होने की एक्टिंग कर रही है ताकि लोग उतना ज्यादा परेशान ना हो, बट वो अंदर ही अंदर ना काफी ज्यादा परेशान है, मतलब कि काफी ज्यादा उदास है। और इस कारण ना उसको आगे जाके ना काफी बड़ा वाला डैमेज हो सकता है, काफी बड़ा वाला पेन हो सकता है। और शियोन बोलते हैं कि क्या करे यार, मिनामी हमारी छोटी बहन ऐसी ही है। और इसके बाद तभी अराता ना काफी स्पीड में मिनामी के कमरे में जाता है और काफी चिल्लाते हुए बोलता है कि मिनामी अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और मिनामी को नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पे जा रहे हैं। और इसके बाद अराता ना हाथ पकड़ के ले जाने लगता है और बोलता है कि हम मैच खेलने जा रहे हैं। और मिनामी बोलते हैं कि बट अभी तो हम काफी ज्यादा लेट हो गए ना, अभी हम पहुंचेंगे तो खेल नहीं पाएंगे, मतलब कि एक तरह से पहुंच ही नहीं पाएंगे। और सभी लोग ना उसका बाहर ऑलरेडी वेट कर रहे थे, मतलब कि गाड़ी में। और वो लोग मिनामी को देख के ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद ना सभी लोग स्टेडियम की तरफ जाने लगता है और अराता बांद्री को बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ना काफी ज्यादा भरोसा है, तुम टाइम पे पहुंचा सकते हो हमें। और लिटरली भाई कार के अंदर ना सभी भाई बहन बैठे हुए थे। और मजेदार बात तो ये थी कि बांद्री को ना कार चलाना नहीं आता था और वो बोलते हैं कि तुम ना मुझे आराम से ध्यान लगा के कार चलाने दो। और ओका ना कार के अंदर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी क्योंकि उसको ढंग से ना बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। और शियोन जो था ना वो भी जीपीएस पे देख रहा था, मतलब की लोकेशन, और उसको पता नहीं चला था कि आखिरकार कहाँ पे जाना है हमें, मतलब की लोकेशन नहीं पता था उन लोगों को। और बांद्री भी काफी ज्यादा रोते हुए बोलने लगते हैं कि भाई प्लीज मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, मुझे गाड़ी अच्छे से चलाने दो। और इसके बाद अराता भी ना मिनामी को बोलने लगता है कि तुम्हें ना प्रॉमिस करना है कि तुम ना मुझसे अभी झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले, और तुम अपने गेम को अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से खेलने वाली हो। और वो ना टूर्नामेंट के लोकेशन के पास ना पहुंचने वाले थे, स्टेडियम के पास, बट वहाँ पे ना काफी गंदा वाला ट्रैफिक था और गाड़ी से जाते ना तो भाई बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते एक तरह से वो लोग टाइम पे। और ओका भी अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बांद्री बोलते हैं कि अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास उड़ने वाली कार तो है नहीं कि मैं ऐसे उड़ा के ले जाऊँ कार को। और इसके बाद ओका ना अराता के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि भाई कुछ तो कर, मतलब कि मैच स्टार्ट हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा और हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे क्या, और अगर हम भागते हुए भी जाएंगे ना तो जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे, मतलब की। और इसके बाद तभी कोतोनो की नजर ना बाहर साइकिल के ऊपर जाती है और वो ना रेंटल साइकिल थी। और फनी बात तो ये था कि भाई ये लोग इतने ज्यादा अमीर थे ना कि किसी के पास अकाउंट ही नहीं था रेंटल साइकिल को पे करने के लिए। बट तभी सेहा बोलते हैं कि तुम ना मेरा अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने अकाउंट बना रखा है। और इसके बाद तभी अराता ना मिनामी का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि अब बाकी काम ना तुम लोग मुझ पे छोड़ दो। और इसके बाद वो फटाक से जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें टाइम पे पहुंचा के रहूंगा स्टेडियम में। और वो दोनों ना साइकिल पे बैठने के लिए जा रहे होते हैं, बट तभी शियोन बाहर निकलता है और बोलता है कि मिनामी तुम अपना बैग भूल गई। और इसके बाद मिनामी ना अपने टेनिस का बैग भी ले लेती है। और इसके बाद अराता ना काफी स्पीड में साइकिल चलाने लगता है। और इसके बाद तभी मिनामी बोलने लगता है कि आखिरकार भैया आप मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। और इसके बाद तभी अराता बताने लगता है कि क्या तुम्हें मदर्स डे का याद है, हम सभी अपने मदर के लिए लेटर लिख रहे थे। और ओका तो वहाँ पे इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो लेटर नहीं लिख पा रही थी, बट तुमने वहाँ पे लेटर लिखा था और तुमने लेटर में लिखा था कि मदर हम लोग ना काफी ज्यादा क्लोज है और इसी तरीके से क्लोज रहेंगे हमेशा। और मुझे लगा नहीं था कि मदर के जाने के बाद ना कोई मदर का पार्ट निभा पाएगा हमारी फैमिली में, बट सच बताओ तो तुम हमारी फैमिली का ना एक कड़ी हो, मतलब कि तुम हम सभी भाई बहन को ना एक साथ जोड़ के रखती हो। तुम केवल हमेशा हंसती रहती थी, मतलब कि तुम्हें बचपन में चोट भी लगा करता था, उसके बाद भी तुम केवल हंसती रहती थी। और सच बताओ तो मुझे स्टार्टिंग में ना तुम काफी ज्यादा डफर लगा करती थी, बट उसके बाद मैंने तुम्हारा मेहनत देखा, तुम लगातार प्रैक्टिस करती रहती थी, ट्रेनिंग करती रहती थी। और सच बताओ तो तुम हम सभी भाई बहन में से ना सबसे ज्यादा मेहनती हो और मुझे भरोसा है कि तुम ना हम सभी से ना काफी ज्यादा आगे निकल सकती हो। और इस कारण ना मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट तुम्हें ना मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना हमसे वो कभी मिला नहीं है। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना अपने आप को ना इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। और मिनामी भी ना बस चुपचाप उसकी बातें सुने जा रही थी। और इसके बाद वो अराता को हक करती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना स्टेडियम में पहुंचते हैं और टीचर भी और साथ ही नाव सेनपाई भी ना उन्हें देखते हैं। और इसके बाद तभी अराता ना अपने घुटनों के बल पे बैठ जाता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी बहन को एक मौका दे दो खेलने का। और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो अपने आप को ना ज्यादा पुश नहीं करेगी और लोगों को ना ज्यादा तकलीफ भी नहीं देगी और वो आपसे क्लब के अंदर भी किसी को परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी। और वो बोलने लगता है कि ये गेम ना मेरी बहन के फ्यूचर के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसको ये गेम खेलने दो। और इसके बाद नाओ सेनपाई जो होती है ना वो भी टीचर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं भी चाहती हूँ टीचर कि आप उन्हें खेलने दे, मतलब कि मिनामी को गेम खेलने दे। और इसके बाद ना टीचर भी एक तरह से बात मान जाता है और मिनामी को ना गेम खेलने देता है। और इसके बाद मिनामी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो सोच रही थी कि क्या मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद तभी उसकी नजर ना अपने भाई बहन के ऊपर जाती है और वो सभी लोग ना काफी ज्यादा मिनामी को चेयर कर रहे थे। और इसके बाद फाइनली मिनामी का गेम स्टार्ट होता है और मिनामी अपना राउंड तो काफी अच्छा खेलती है, बट इसके बाद भी ना वो लास्ट में जाके एक तरह से गेम हार जाते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा मेहनत से खेलते हैं बट इसके बाद भी वो लोग हार जाते हैं लास्ट में। और इसके बाद मिनामी ना अपने टीम के पास जाके ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ करना है, मेरे वजह से हम लोग हार गए, अगर मैं नहीं खेलती तो शायद तुम लोग जीत जाते गेम। और मिनामी बोलने लगते हैं कि अगर आपको सजा देनी है तो आप मुझे थप्पड़ भी मार सकते हो, सजा दे सकते हो। और इसके बाद नाव ना काफी स्पीड में ना उसकी तरफ जाने लगती है, ऐसा फील होता है कि भाई अब मिनामी के गाल पे पड़ने वाला है, बट तभी नाव ना उसके आगे बाव
करते हुए ना उसको धन्यवाद करने लगती है और बताने लगती है कि अगर तुम हमारी टीम में नहीं होती ना तो शायद हम लोग फिनाले तक नहीं पहुंच पाते और हम लोग तुम्हें जितना थैंक यू बोले ना उतना कम है। मतलब कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो क्योंकि तुम ना हमारी टीम को ना हमेशा फ्रेश करके रखते हो, मतलब कि काफी ज्यादा खुश रखते हो, एंटरटेन करती रहती हो और मैं ना तुम्हें काफी ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, मतलब कि आज के मैच के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, आज के मैच के हार के बाद मतलब की। और वो ना अगेन धन्यवाद करती है इन सभी पर भरोसा करने के लिए, मतलब की पूरी टीम पे। और इसके बाद तभी अराता ना मिनामी को ढूंढते हुए जाता है और उसको ना वो बेंच पे बैठी हुई नजर आती है और एक पल ना अराता ना एकदम शांत रह जाता है और साथ ही मिनामी को देखते रह जाता है, वो भी एकदम शांति से बैठी हुई थी। और इसके बाद ना मिनामी भी काफी ज्यादा हंसते हुए बोलने लगते हैं कि मुझे माफ करना बट मैं तो गेम हार गई। और इसके बाद अराता भी बोलने लगता है कि हर वक्त ना तुम अपने आप को ना ऐसा मत शो किया करो कि तुम काफी ज्यादा कूल हो और आपने मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बट मैं फिर भी मैच हार गई। और अराता भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इंजरी के बाद भी इतना अच्छा गेम खेली। और इसके बाद मिनामी और भी बताने लगता है कि मुझे ना अपने भाई बहन के सामने जाने में ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा है, मतलब कि वो लोग इतना ज्यादा सपोर्ट किए थे मुझे बट उसके बाद भी मैं अच्छे से गेम नहीं खेल पाई। और इसके बाद वो ना अगेन धन्यवाद करने लगती है, मतलब कि अगर वो घर पे होती ना तो गेम नहीं खेल पाती और यहाँ पे आने के बाद वो गेम हार गई, बट इसके बाद भी उसके मन में ना कोई गिल्टी नहीं है अभी। और इसके बाद मिनामी ना कुछ खाने के लिए वहाँ से जाने लगती है, बट तभी अराता ना उसका हाथ पकड़ता है और उसको ना काफी कस के हक कर लेता है। और मिनामी बोलने लगता है कि आखिरकार आप क्या कर रहे हो, मतलब कि भैया आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप। और इसके बाद अराता बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें आज ही बोला था कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है मुझसे बिल्कुल भी। और इसके बाद मिनामी ना काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि क्या सब लोग मुझे माफ कर देंगे और क्या मैं टेनिस की बेस्ट प्लेयर बन भी पाऊंगी। और वो और भी बोलने लगते हैं कि मुझे इतना ज्यादा कमजोर सा फील क्यों हो रहा है और आखिरकार मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना होगा। और मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, बट इतना इंपॉर्टेंट मैच में हार गई तो आखिरकार मेरे प्रैक्टिस का क्या फायदा हुआ। और वो और भी ज्यादा रोते हुए बताने लगते हैं कि मैंने कभी हारना नहीं चाहती, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ कि इंजरी हो या फिर कुछ भी हो मैं कभी भी हारना नहीं चाहती और मुझे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना है। और ये सारी बातें बोलते टाइम लिटरली वो वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी, काफी ज्यादा रो रही थी। मिनामी दिखाई जाती है और वो ना उस टाइम पे नहा रही थी और नहाते टाइम ना वो अराता की ना बातों को याद कर रही थी कि अराता उसके लिए कितना ज्यादा मेहनत कर रहा था, मतलब कि वो उसको स्टेडियम तक साइकिल पे लेके जाता है। और इसके बाद वो टीचर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मिनामी को खेलने का मौका दे दो। और इसके बाद वो मिनामी को बताता है कि तुम्हें अपने इमोशन को छिपाना नहीं चाहिए, जहाँ पे मिनामी काफी ज्यादा रोती है वो उन सभी बातों को याद कर रही थी और उस टाइम पे ना काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रही थी, मतलब कि अभी एकदम साफ पता चल रहा था कि मिनामी के अंदर भी ना अराता को लेकर ना फीलिंग्स आने लगी थी अब। और इसके बाद हमें ओका का सीन दिखाया जाता है और वो ना अभी तक काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो बोल रही थी कि वहाँ पे ना मिनामी ने गेम जीत लिया था बट वो लोग काफी ज्यादा चीटिंग कर रहे थे। और सेहा बोलती है कि भाई तुम अभी भी उसी बात को लेके बैठी हो। और ओका बताने लगते हैं कि वो सभी मेरे आंखों के सामने हुआ था, जो शॉट मिनामी ने मारा था वो एक तरह से गोल था बट उसके बाद भी रेफरी ने उसे गोल नहीं दिया, मतलब कि वो एम्पायर की गलती ठहरा रही थी और साथ ही बता रही थी कि मिनामी ही विनर बननी चाहिए थी। और बांद्री बोलने लगते हैं कि हाँ तुमने एक बात तो सही बोला कि मिनामी को हारना तो नहीं चाहिए था। और इसके बाद तभी ओका बोलती है कि अराता तुम तो हमारे साइड हो ना। और अराता बताता है कि मेरे लिए ना रिजल्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मिनामी गेम खेलने गई वही मेरे लिए काफी ज्यादा था। और बांद्री बोलते हैं कि सच में तुमने स्पीच तो काफी ज्यादा अच्छा दिया। और ओका बोलने लगते हैं कि अभी ने थोड़ा पापा की तरह एक्ट करने लगा है, मतलब कि उनकी तरह बोलने लगा है। और इसके बाद वो ना मिनामी से बोलने लगते हैं कि तुम्हें बताओ कि आखिरकार तुमने सही शॉट मारा था ना। और मिनामी बोलते हैं कि आप क्या ही कर सकते हैं, मतलब कि अब जो हो गया वो हो गया। और ओका ना अभी तक बात नहीं मान रही थी, वो एक तरह से अपनी बात पे अड़ी हुई थी। और मिनामी बताने लगते हैं कि एक तरह से ना मेरी गलती थी, मतलब कि मैं जख्मी थी इस कारण मैं ज्यादा अच्छे से गेम नहीं खेल पाई। और मिनामी बताने लगते हैं कि अभी उसका पैर ना पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। और सेहा बताने लगता है कि ओका तुम ना सच में काफी ज्यादा डफर हो, एक ही बात को अभी तक लेके बैठी हो। और इसके बाद ना अराता भी मन में सोच रहा होता है कि हमें ना मिनामी के ऊपर ना इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। और इसके बाद वो मिनामी की तरफ देखता है और लिटरली वो ना वहाँ पे ब्लश करने लगती है। और अराता बोलता है कि तुमने वर्कआउट कर लिया ना, मतलब कि तुम्हें फीवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें फीवर हो गया तो मतलब कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। और मिनामी बस यस यस बोले जा रही थी और वो ना अराता की तरफ एक तरह से नहीं देखती। और ओका ना लिटरली भाई वहाँ पे ना बहुत हरकतें करने लगती है इसके बाद। और वो ना इसके बाद अपने डॉग के साथ ना बॉल से खेलने लगती है और साथ ही ये भी बोलती है कि आखिरकार शियोन कहाँ चला गया, मतलब कि इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे। और शियोन तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गया था। और इसके बाद ओका लिटरली वहाँ पे शियोन को भी गाली बकने लगती है और बांद्री ना ओका को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। और सेहा भी सोचती है कि भाई अचानक से आज इसको हो क्या गया। और बांद्री बोलती है कि आप क्या कर सकते हैं, हमारी बहन है तो हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा, कभी कभार इसको बीमारी चढ़ जाता है इस टाइप का। और इसके बाद तभी गलती से ना ओका के हाथ से बॉल छूट जाता है और वो ना मिनामी को लगने वाला था, बट अराता ना सही टाइम पे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और उस टाइम पे अराता ना काफी ज्यादा क्लोज था मिनामी के और मिनामी ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और बांद्री भी बोलती है कि भाई तू तो काफी अच्छा कैच पकड़ा है, मतलब की। और इसके बाद ओका सोचने लगते है कि काश ये बॉल जाके अराता को लगता तो मजा ही आ जाता। और इसके बाद अराता ना मिनामी से जाके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और मिनामी वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब कि वो अराता की तरफ से एक तरह से ढंग से नहीं देख रही थी। और इसके बाद मिनामी के दिमाग में ना काफी सारे फ्लैशबैक आ रहे थे, मतलब कि अपना फ्लैशबैक आ रहा था, ओका ने जो आई लव यू बोला था अराता को वो वाला फ्लैशबैक आ रहा था, गोतनो का फ्लैशबैक आ रहा था जहाँ पे उसने प्रपोज किया था एक तरह से। और इसके बाद अगेन अराता और ओका ना वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं और मिनामी ना अराता की तरफ देखे जा रही थी और वो सोचती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, हमें नहीं बताया जाता बट आप हिंट लगा सकते हो एक तरह से। और इसके बाद हमें कोतनो का सीन दिखाया जाता है और उसके दिमाग में भी ना उस टाइम पे केवल अराता की ही बातें आ रही थी, मतलब
कि भाई घर में सबके ऊपर अराता ने ना कोई मैजिक कर दिया था, क्योंकि सभी लोग केवल अराता के बारे में सोचते हैं। और इसके बाद तभी ओका घर में आती है, मतलब कि कोतनो के कमरे में आती है। और इसके बाद अराता बताने लगती है कि काफी टाइम से मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी, बट सच बता तो तुम्हारा कमरा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कि एक तरह से स्टार्टिंग में ना वो उसके रूम की ना काफी ज्यादा तारीफ करती है। और इसके बाद तभी कोतनो बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मतलब कि तुम्हें क्या बात करना है। और ओका बोलते लगती है कि मुझे ना अराता के बारे में बात करना है, मतलब कि लास्ट टाइम जो तुमने बोला था उस बारे में। और मैं ये सोच रही थी कि आखिरकार तुमने अचानक से ये बातें क्यों की, मतलब कि तुम्हें कोई मजबूर तो नहीं कर रहा ना ये सब बोलने के लिए। और सच बताना, क्या तुम इसको लेके सीरियस हो? क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप आगे जाएगा भी या फिर नहीं जाएगा? और देखा जाए तो हम बहने हैं और तुम ना मुझसे ये बात काफी अच्छे तरीके से शेयर कर सकती हो। और कोतनो बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे भी सब कुछ पता है, तुमने भी अराता को आई लव यू बोला था और उसके साथ गेमिंग रूम में क्या हुआ था, मतलब कि तुम दोनों कितने ज्यादा क्लोज थे वो सब भी मैंने देखा था। और एक पल में तो ओका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि भाई ये क्या बात कर रही है। फिर अगले पल में बोलते हैं कि आखिरकार तुम कौन सी गेमिंग रूम की बात कर रहे हो, मतलब कि मैंने तो कुछ नहीं किया गेमिंग रूम में। और कोतनो बताने लगता है कि उस टाइम ना मैं कर्टन के पीछे छिपी हुई थी और मैं वो सारी बातें तुम्हारी सुन रही थी कि आखिरकार तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। और मुझे पता है कि तुम लोग ना मुझे अराता से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, और खासकर तुम, मतलब कि तुम चाहती हो कि मैं अराता से दूर हो जाऊं ताकि तुम क्लोज जा सको अराता के। और तभी ओका बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा सोचने का मतलब ना थोड़ा गलत है। मैंने अराता को आई लाइक यू बोला था, बट एज अ ब्रदर, ना कि एज अ लवर। और अराता को भी ना काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया था वो बातें। और गेमिंग रूम में भी तुमने जो कुछ भी देखा होगा ना वो बाय एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने अराता से कब अच्छे तरीके से बात किया था। और इसके बाद ना कोतनो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर बोलने लगते हैं कि क्या तुम सच बोल रही हो, मतलब कि तुम अराता को अभी भी अपना बड़ा भाई मानती हो ना, और तुम उसको पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करती ना, मतलब कि ऐसे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और ओका बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं अराता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और कोतनो ये सुनकर ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद सबसे पहले वो ओका से माफी मांगती है अभी कुछ टाइम पहले के व्यवहार को लेके। और इसके बाद ना ओका रूम से बाहर चली जाती है और उस टाइम पे ना उसके हाथ में कुछ था और वो ना उसको देखने लगती है और साथ ही अराता के बारे में भी सोचने लगती है। और इसके बाद हमें बांदरी का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपने नर्स स्कूल में ना कुछ भूल गई थी और वो इसके लिए ना ओका से मदद मांगती है, बट वो दोनों ना जाने के लिए मना कर देते हैं, ओका और सेहा। और इसके बाद तभी घर पे अराता आता है और इसके बाद बांदरी अराता के पास जाती है। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों उनके स्कूल में आ चुके थे, मतलब कि बांदरी के स्कूल के बाहर आ गए थे। और अराता बताता है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे स्कूल जा रहा हूँ। और इसके बाद दोनों ने स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और अराता बताता है कि सच में रात के टाइम तुम्हारा स्कूल देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा है। और बांदरी बोलने लगते हैं कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से मेरा भूत का डर खत्म हुआ है ना तब से लोग मेरे को ना यही सब बातें केवल बताते रहते हैं। और इसके बाद ना वो थोड़ा बहुत वहाँ पे ड्रामा करने लगते हैं, मतलब कि बांदरी की तो हरकतें आप लोग जानते ही हो। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि आखिरकार तुमने नर्स स्कूल ही क्यों चूज किया। और बांदरी ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और अराता बोलता है कि मुझे पता था कि मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। और इसके बाद वो ना आगे की तरफ जाने लगता है और पीछे पीछे ना बांदरी भी उसकी तरफ भागते भागते जाने लगती है। और इसके बाद हमें ओका का सीन दिखाया जाता है और वो ना स्टडी कर रही थी बट उसका मन नहीं लगता ना, तो इसके बाद वो मोबाइल चलाने लगती है और मोबाइल में ना तभी कुछ माउंटेन्स की वीडियो देखती है और वो देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद अगेन हमें बांदरी और अराता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बांदरी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, इस कारण वो अराता के ना कुछ ज्यादा क्लोज आ रखी थी। और अराता बेचारा घबराए जा रहा था क्योंकि बांदरी का बॉडी पार्ट ना अराता में टच हो रहा था उस टाइम पे। और अराता बोलते हैं कि हमें थोड़ा गैप बना के चलना चाहिए, लेकिन बांदरी ना ऐसा करने से मना कर देती है और वो ना और भी ज्यादा अराता में चिपक जाती है। और अराता बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर हम आगे चलते हैं। और इसके बाद बांदरी बताने लगता है कि अराता सच बताना यहाँ पे काफी ज्यादा डर सा नहीं लग रहा और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना कुछ गाना गाना चाहिए ताकि हमारा डर गायब हो जाए। और वो ना और भी काफी सारी चीजें बोल रही थी, लेकिन तभी अराता ना उसका मुंह दबा देता है और एक जगह पे ना चुपचाप बैठ जाता है, मतलब कि अराता बांदरी को लेकर एक जगह पे बैठ जाता है। और बांदरी ना वहाँ पे बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अराता बोलता है कि तुम्हें चुप रहना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। और वो ना सिक्योरिटी गार्ड था और वहाँ की ना चेकिंग करते हुए जा रहा था। और इसके बाद वो तो वहाँ से निकल जाता है और अराता सोचता है कि भाई काफी क्लोज कॉल था, मतलब कि हम पकड़े भी जा सकते थे। बट इसके बाद वो तभी रियलाइज करता है कि भाई उसने ना बांदरी को गलत जगह से पकड़ रखा है। और बांदरी बोलते हैं कि अब तो वो चला गया, अब तो छोड़ दो। और अराता काफी घबराते हुए उसको छोड़ता है। और इसके बाद वो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि वो बचपन में भी बांदरी के साथ खेला करता था, बट अभी उसकी बॉडी ना काफी ज्यादा सॉफ्ट सी लगती है, मतलब कि पहले की तुलना में। और इसके बाद तभी बांदरी ना काफी प्यार से उसको बोलती है कि चलो फिर हमें आगे चलना चाहिए अब। और इसके बाद वो लोग ना क्लब रूम के अंदर आते हैं और वहाँ पे सबसे पहले तो लाइट जलाते हैं, थोड़ा रोशनी होता है वहाँ पे। और अराता बोलता है कि आखिरकार तुमने लाइट क्यों जलाया। और बांदरी बोलते हैं कि आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अभी पेट्रोलिंग पे गया है बाहर। और इसके बाद अराता ना क्लब रूम को देखने लगता है और सोचता है कि कॉलेज का क्लब रूम ऐसा होता है। और इसके बाद तभी बांदरी बोलते हैं कि फाइनली वो मिल गया। और वो ना एक कैट वाला डॉल था और उसके असाइनमेंट और चल रहे थे ना, इस कारण वो यहाँ पे भूल गई थी इस चीज को। और इसके बाद ना वो एक बच्चे के बारे में बताने लगती है, मतलब कि उसके चिल्ड्रन वार्ड में ना एक बच्चा था जो कि ना काफी ज्यादा अकेला अकेला सा रहता था, मतलब कि किसी से बात नहीं करता था। और इसके बाद काफी सारे नर्स ना उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा, मतलब कि उसके साथ खेलने लगे। और इसके बाद उस बच्चे को ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद उस बच्चे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी बांदरी बताते कि मैंने ये क्लब ना इसीलिए ओपन किया है ताकि यहाँ पे ना काफी सारे हम टॉयज या फिर बाकी चीजें रख सकते जो कि बच्चों को काफी ज्यादा पसंद हो। और वहाँ पे काफी सारा खेलने का आइटम था, साथ ही काफी सारे कॉमिक बुक्स थे और भी काफी सारी चीजें होती है। और बांदरी बताने लगते हैं कि ये डॉल ना उस बच्चे को ना कल गिफ्ट के रूप में हम देने वाले हैं क्योंकि अभी वो जाने वाला है हॉस्पिटल से और वो बच्चा काफी ज्यादा अच्छा था। और इसके बाद तभी बांदरी बोलने लगते हैं कि तुम मुझसे ये पूछ रहे थे ना कि आखिरकार मैंने नर्स स्कूल को क्यों ज्वाइन किया। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ और एक बार मैं डैड के साथ ना हॉस्पिटल में आई थी मदर को देखने के लिए और जाते टाइम पे ना मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा,
मतलब कि मुझे मम्मी से अलग होने का मन नहीं कर रहा था, बट उसके बाद में मुझे जाना पड़ा और मैं एक जगह पे ना साइड में बैठ के काफी ज्यादा रो रही थी। और इसके बाद तभी मेरे पास एक नर्स आती है और वो ना मेरे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा खुश करने की कोशिश करती है वहाँ पे। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ना एक नर्स बनूंगी, मतलब कि मैं उनकी तरह ही नर्स बनूंगी ताकि मैं और बच्चों को भी ना अपनी तरह खुश कर सकूं जैसे मैं खुश हुई थी उस टाइम पे। और उसकी बात सुनकर ना अराता भी काफी ज्यादा वहाँ पे खुश हो जाता है एक तरह से। और इसके बाद बांदरी ना अराता के ना काफी ज्यादा मजे लेने लगती है और बोलते है कि जब तुमने मुझे पकड़ रखा था तो उस टाइम पे तुम्हें कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट टच हो रहा था ना हाथ में, मतलब कि एक तरह से काफी ज्यादा मजे ले रही थी। और तभी वो नोटिस करते हैं कि अराता तो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। और इसके बाद तभी बांदरी बोलती है कि तुम ऐसे तो मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। और इसके बाद वो ना अराता की तरफ भागने लगती है। और इसके बाद हमें स्कूल में बच्चे भी दिखाए जाते हैं, मतलब कि हॉस्पिटल में, और वो सभी बच्चे ना काफी ज्यादा खुश थे अपने अपने टॉयज को देखने के बाद। और बांदरी ना अराता को फोटो भी भेज देती है बच्चों के साथ और बोलते है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। और अराता को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है फोटो देखने के बाद। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना उनका रिजल्ट आने वाला था, मतलब कि ओका की क्लास में। और ओका के जो फ्रेंड्स थे ना उनका किसी का ए और किसी का बी ग्रेड आया था और वो ना ओका से भी पूछते हैं। और तभी हमें ओका का रिजल्ट दिखाया जाता है जो कि लिटरली डी ग्रेड था। और ये देख के ना एक तरह से ओका ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और इसके बाद हमें सैटरडे का दिन दिखाया जाता है और अराता ना मुंह धोने के लिए जा रहा था, बट तभी उसकी नजर ना ओका की तरफ जाती है और वो बोलता है क्या क्या तुम बैग पैक करके कहाँ पे जा रही हो। और ओका बताती है कि वो ना यामानाशी जा रही है। और तभी अराता बोलने लगता है कि तुम पागल वागल हो गया, आखिरकार यामानाशी क्यों जा रही है तुम। और ओका बोलते है कि मैं आखिरकार क्यों नहीं जा सकती। और उसको गुड बाय बोल के ना वो जाने लगती है। और अराता सोचने लगता है कि आखिरकार ओका ने यामानाशी जाने का प्लान कैसे बना लिया, वो भी एकदम अचानक से। फिर इसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद 3 दिन की छुट्टी है, क्या पता इसलिए वो घूमने गई हो और अगले दिन आ जाएगी, मतलब कि 2-3 दिन बाद वापस। और इसके बाद हमें पूरी फैमिली दिखाई जाती है जो कि डिनर टेबल पे बैठ के खाना खा रही थी। और इसके बाद सभी का हमें नॉर्मल डेली रूटीन दिखाया जाता है, मतलब कि डेली लाइफ में जो जो करते हैं। और अभी तक ना ओका घर पे नहीं आई थी। और इसके बाद हमें चारों लड़कियां दिखाई जाती है स्टेशन पे। और बांदरी भी बोलने लगता है कि सभी लोग ना हमें नोटिस कर रहे हैं और सभी को इतना पता चल गया कि ओका यहाँ पे नहीं है। और बाकी बहनें बोलने लगता है कि हमने उसको कॉल करने का ट्राई किया था बट वो कॉल पिक नहीं कर रही। और इसके बाद हमें अराता क्लास के अंदर दिखाया जाता है और तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ओका के बारे में कुछ पता है क्या, क्योंकि वो कभी भी ना स्कूल की छुट्टी नहीं मारती, बट अभी ना 3 दिन का हॉलीडे हो चुका बट वो अभी तक स्कूल नहीं आई है। और मुझे ना उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है और साथ ही ना अभी काफी ज्यादा क्लब एक्टिविटी भी करना था। और अराता बोलता है कि मुझे माफ करना बट वो ना हमारा भी कॉल पिक कर रही। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है और कोई इन्फॉर्मेशन मिले ना तो तुम हमें बता देना। और इसके बाद वो ना वहाँ से चली जाती है। और इसके जाने के बाद ना अराता भी सोचने लगता है कि सच में ओका ना काफी ज्यादा परेशान करने लगी है हमें, मतलब कि अचानक से यामानाशी जाना और 3 दिन का बोल के गई थी और 3 दिन से ज्यादा हो गया और अभी तक वो वापस भी नहीं आई और साथ ही कॉल भी पिक नहीं कर रही हमारा, मतलब कि अभी सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे ओका को लेके। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना सेहा बोल रही होती है कि अभी ना काफी ज्यादा दिन हो गया और वो अभी तक नहीं आई, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। और मिनामी बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ओका काफी ज्यादा सुंदर है, कहीं वो कोई लड़का तो नहीं पटा लिया ना। और सेहा बोलते हैं कि तुम्हें ना ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या रीजन है जिस कारण वो घर पे वापस नहीं आ रही। और इसके बाद तभी सेहा ना अराता से पूछती है कि तुम्हारी बातचीत हुई क्या। और अराता मना कर देता है और सेहा ना मजाक उड़ाने लगते हैं, मतलब कि तुम दोनों ट्विंस हो और अभी तक तुम दोनों आपस में बात भी नहीं किए हो। और तभी अराता बोलने लगता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि तुम्हें ओका की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है, मतलब कि मुझे तो लगा था कि तुम एकदम नॉर्मल रिएक्ट करोगे। और इसके बाद तभी बांदरी बोलते हैं कि अच्छा मुझे ओका की फाइनली इन्फॉर्मेशन मिल गया है और उसका लोकेशन ना माउंट फूजी दिखा रहा था। और ये देख के ना अराता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि उसने तो कहीं और का बताया था और वो कहीं और चली गई। और शियोन बोलता है कि मुझे लगता है कि गूगल ना गलत लोकेशन दिखा रहा होगा। और वहाँ पे ना सभी बंदे यही बात करने लगता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। और अभी अराता ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मतलब कि भाई वो सोच रहा था कि आखिरकार ओका वहाँ पे कैसे जा सकती है या फिर कहीं अराता को सुनने में ही गलती हो गया, मतलब कि ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे। और तभी शियोन बोलता है कि हमें ना इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ओका है और वो ना अपना ध्यान अच्छे तरीके से रख लेगी। और बांदरी बोलते है कि तुमने सही कहा और अभी ना हमें डिनर कर लेना चाहिए। और मिनामी भी बोलते है कि मुझे लग रहा है कि वो कल तक ना वापस आ जाएगी। और अराता तो मन में सोच रहा था कि आखिरकार वो 3 दिन से माउंट फूजी के ऊपर कर क्या रही है और क्या उसको इस बात की फिक्र नहीं हो रही कि हम लोग उसकी कितनी ज्यादा चिंता कर रहे होंगे इस टाइम पे। और इसके बाद हमें ओका का भी सीन दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी। और इसके बाद ओका ना एक आंटी से बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं एक दिन और यहाँ पे रह रही हूँ इस कारण। और आंटी भी बोलने लगते हैं कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि इस टाइम पे ना लोग काफी ज्यादा कम आते हैं और देखा जाए तो रूम भी अभी काफी ज्यादा खाली है। और इसके बाद ओका ना अपने मन में बड़बड़ाने लगते हैं कि मुझे ना वो चीज जरूर देखना है, मतलब कि कुछ भी हो जाए मैं वो चीज देख के रहूंगी। और इसके बाद तभी आंटी बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें सनराइज देखना है, और वो चीज तो तुमने कल ऑलरेडी देख लिया है ना। और ओका बोलने लगता है कि नहीं वो चीज नहीं कुछ और चीज है। और इसके बाद वो अपने हाथ में ना वही चीज लेती है। ये देखने में तो कान के झुमके लग रहे थे बट जैसे मुझे कंफर्म पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद हमें अराता का सीन दिखाया जाता है और वो ना कहीं पे जा रहा होता है और तभी उसके पास बांदरी आती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम इस टाइप के कपड़े पहन के कहाँ पे जा रहे हो। और इसके बाद तभी अराता बताता है कि वो ना माउंट फूजी जा रहा है ओका को ढूंढने के लिए। और बांदरी बताने लगता है कि मुझे लगता है कि अभी काफी ज्यादा लेट हो गया, तुम्हें इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए। और अराता बताने लगता है कि स्कूल शुरू होने से पहले ना मैं उसको लेके आ जाऊंगा और अगर लोकेशन में जरा सा भी चेंजिंग
आए ना तो तुम मुझे कांटेक्ट करके मुझे बता देना। और बांदरी ना वहाँ पे मना कर रही थी अराता को जाने के लिए, बट तभी वहाँ पे सेहा आ जाती है और वो बोलती है कि तुम ना ओका का अच्छे से ध्यान रखना। और अराता बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और इसके बाद तभी अपने मन में बोलता है कि अभी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और इसके बाद फाइनली अराता ना उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे ओका थी, और उसको ओका देख के सबसे पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और अराता ना काफी ज्यादा खुश था कि उसने काफी बढ़िया वाले कपड़े पहन रखा, उसको उतना ज्यादा ठंड नहीं लग रहा। और वो ना 1 घंटा ना पैदल ट्रेवल करके यहाँ पे आया था, मतलब की बस से उतरने के बाद। और ओका बोलती है कि क्या तुम्हें सिर्फ 1 घंटा लगा। और वो सुन के ना बंदी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो अगेन बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। और उससे ना थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगती है। और तभी अराता बताता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम ठीक हो या फिर नहीं हो, मतलब कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। और ओका बोलने लगती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बुलाया था। और इसके बाद अराता भी ना वहाँ पे एक रूम रेंट पे ले लेता है, मतलब कि अलग कमरा नहीं लिया था, एक ही कमरे में दोनों रहने वाले थे। और कमरा को देखने के बाद ना अराता काफी ज्यादा हैरान होता है, मतलब कि सोचने लगता है कि इतना कंफर्टेबल रूम छोड़ के वो यहाँ पे रह रही है। और वो सोच रहा था कि अभी हम दोनों को ना एक ही कमरे में रहना होगा। और वो ना काफी ज्यादा शर्मा रहा था उस टाइम पे, मतलब कि वो ना अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे अराता और ओका के बीच में कुछ होने वाला था। और वो सोच रहा था कि सच बताओ तो मुझे अभी काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। और इसके बाद अराता सोचने लगता है कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हम दोनों एक तरह से देखा जाए तो भाई बहन ही तो है ना। और इसके बाद तभी ओका बोलती है कि तुम अपना मुंह घुमा लो, मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ। और इसके बाद अराता ना काफी ज्यादा शर्माते हुए ना माफी मांगने लगता है। और ओका बोलते हैं क्या तुम माफी क्यों मांग रहे हो, मतलब कि कपड़े तो चेंज करना ही होगा ना मुझे। और अराता भी सोचने लगता है कि ओका ना ये कपड़े पहन के तो बिल्कुल भी नहीं सो पाएगी, तो इस कारण उसे कपड़े तो चेंज करने ही पड़ेंगे। और इसके बाद अराता अपने मन में ना काफी ज्यादा उल्टी सीधी चीजें सोचने लगता है। और फिर वो सोचता है कि भाई मैं आखिरकार ये सारी चीजें क्या सोच रहा हूँ। और तभी ओका बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मेरा हो गया। और इसके बाद वो ना फटाक से सो भी जाती है। और अराता बोलने लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, कम से कम लाइट तो बंद कर लो। और इसके बाद बोलने लगता है कि आखिरकार तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने का सपना भी टूटने वाला है, मतलब कि कल तुम्हें स्कूल जाना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। और ओका बोलने लगता है कि अभी मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और इसके बाद ना अराता उसको और भी ज्यादा बातें बोलने लगता है कि मतलब कि तुम्हें चलना होगा। और ओका ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। और इसके बाद अराता भी सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। और ओका बोलने लगता है कि क्या वो लोग मेरे फिक्र कर रहे हैं। और अराता बताने लगता है कि सच बताओ तो वो लोग तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, मतलब कि हर दिन केवल तुम्हारी बातें होती है, चाहे वो स्कूल हो या फिर घर पे हो। और इसके बाद अराता बताने लगता है कि तुम्हें याद है मदर फादर कैसे माउंट फूजी पे मिले थे। फर्स्ट टाइम वो दोनों जब मिले थे तो फादर मदर को अपने पीठ पे बिठा के नीचे लेके आए थे, मतलब कि मदर के पैर में चोट लग गया था इस कारण। और सच में सुनने में काफी ज्यादा रोमांटिक लगता है ना, मतलब कि 2 अजनबी एक दिन मिले एक दूसरे से और उसके बाद वो दोनों हमारे मदर फादर बन गए। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि तुम्हें सोलमेट सब पे विश्वास है या फिर नहीं है, क्या भाग्य पहले ही डिसाइड कर लेता है कि आखिरकार हमारी शादी किसके साथ होगी, ये सारी चीजों पे तुम विश्वास करती हो या फिर नहीं करती। और इसके बाद ना ओका भी ना सोलमेट के बारे में बात करने लगती है और वो बोलती है कि क्या सोलमेट हमें सिबलिंग्स में भी देखने को मिल सकता है। और ये सुनने के बाद अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार क्या बात कर रही हो। और तभी ओका बोलने लगता है हाँ ये सच तो है, मतलब कि कोतुनो तुम्हारे बारे में तो यही सोचती है। और अराता ने इसके बाद उसको चुप रहने के लिए बोलता है, मतलब कि फालतू चीजें सोचने के लिए मना कर देता है। और इसके बाद अपने मन में सोचने लगता है कि भाई सच में लड़की ना एकदम डफर सी है, मतलब कि इतने टाइम से ये सोच रही थी कि सोलमेट हमें सिबलिंग में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे। और अराता भी ना सोचने लगता है कि उसका जो मन करता है ना वो वही करती है। और मैं उससे ये तो पूछना ही भूल गया कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आई है। और अराता भी सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि ना इसके आगे कोई परेशानी है, इसी कारण यहाँ पे अकेले आई है। और ये ज्यादातर चीजें ना अपने आप में रखती है, मतलब कि लोगों में शेयर भी तो नहीं करती ना। और इसके बाद अराता ना ओका को ढक देता है क्योंकि उसने चादर अच्छे से नहीं ओढ़ रखा था। और इसके बाद वो भी सो जाता है। और जब सुबह आँख खुलती है तो अराता नोटिस करता है कि वहाँ पे ओका थी ही नहीं। और इसके बाद अराता अगेन सोचने लगता है कि भाई सच में लड़की ना काफी ज्यादा परेशान करके रख देती है। और ओका ने ना वहाँ पे एक लेटर रख दिया था कि मैं तुमसे पहले घर पे पहुंच जाऊंगी तो तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। और इसके बाद हमें ओका का सीन दिखाया जाता है जो कि माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रही थी। और इसके बाद तभी बांद्री और बाकी लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पे बांद्री ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते हैं कि आखिरकार तुम ओका से अलग कैसे हो गए। अराता को कॉल पे बोल रही थी सारी बातें। और अराता बताने लगता है कि जब मैं सुबह सो के उठा ना तो वो मेरे पास थी ही नहीं। और साथ ही उसने एक लेटर भी छोड़ा था कि मैं तुमसे पहले घर पे पहुंच जाऊंगी, तो आखिरकार उसका लोकेशन कहाँ पे दिखा रहा है। और बांद्री बताने लगता है कि मैं उसका लोकेशन चेक तो कर रही हूँ बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि वो घर के लिए आ रही है, मतलब कि घर आ रही है। और अराता को पता चल जाता है कि भाई वो लड़की अभी और भी काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। और वो बताने लगता है कि अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले ना तो मुझे बता देना। और इसके बाद वो ना ओका को ढूंढने के लिए चला जाता है। और इसके बाद ना मैं ओका का सीन दिखाया जाता है और उसको ना काफी सारे लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है, मतलब कि 1 घंटे से यहीं पे खड़ी है और ये तो कल भी यहाँ पे आई थी ना। और ओका ना उस टाइम पे अपने हाथ में ना कुछ चीज रख रखी थी और उसी को देखे जा रही थी। और इसके बाद ओका भी सोचने लगता है कि आखिरकार मैं ये सब कुछ कर क्या रही हूँ, मतलब कि मेरे ये सब कुछ करने से ना सब कुछ ठीक तो हो जाएगा नहीं, और आखिरकार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। और मैंने अपना स्कूल भी इस कारण मिस कर दिया। और इसके बाद ना ओका ना अराता के बारे में सोचने लगती है, जब अराता ने बोला नहीं था कि मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद ओका बताने लगता है कि काश मैं अराता के साथ ही घर चली जाती। और वो लिटरली उस टाइम पे सोचते सोचते चल रही थी ना, रास्ते का ध्यान ही नहीं दे रही थी। और तभी उसको पता लगता है कि वो ना रास्ते में खो गई, मतलब कि वो ना जिस रास्ते से जा रही थी उसने रास्ता ही चेंज कर दिया था अपना। और अभी ना उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि किधर को जाना है, मतलब कि सभी रास्ते ना उसको एक जैसे ही लग रहे थे। और ओका को ना वहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इसके बाद ओका ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है। और गिरने के कारण ना उसके पैर में चोट लग जाता है और लिटरली इसके बाद वो चल भी नहीं पा रही थी, मतलब
कि खड़ी नहीं हो पा रही थी तो आखिरकार चलेगी कैसे। और वो वहाँ पे ना हेल्प मांगने लगती है, मतलब कि बचाओ बचाओ करने लगती है। और इसके बाद तभी हमें हैरान अराता दिखाया जाता है और उसको पता लगता है कि ओका अभी तक घर पे नहीं आई, मतलब कि होटल वाले घर की अभी बात कर रहा हूँ मैं। और उसका बैग भी वहीं पे रखा हुआ था और वो माउंटेन पे चढ़ाई करने के लिए गई थी, बट वो अभी तक वापस नहीं आई। और इसके बाद हमें तभी बांदरी दिखाई जाती है और वो बताने लगता है कि अभी थोड़े टाइम पहले ना एकदम माउंटेन के टॉप पे उसका सिग्नल आ रहा था। और अराता को भी समझ में आ जाता है कि वो इस टाइम पे माउंटेन के टॉप पे चढ़ रखी है, मतलब कि उसको लग रहा था कि अभी ओका खो गई है और वो ना काफी ज्यादा घबरा रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद ना हमें ओका का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके 5वें साल का बर्थडे मनाया जा रहा था और उसको ना इयररिंग गिफ्ट में मिलते हैं जो कि वो बार बार अपने हाथ में देख रही थी ना, ये वही वाले इयररिंग्स थे। और इसके बाद हमें ओका का सीन दिखाया जाता है और लिटरली वो इस टाइम पे प्रॉब्लम में थी, बट उसको ना नींद आ रहा था और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रही थी। और फनी बात तो यह कि इसने खाना भी नहीं खाया सुबह से और अपना बैग भी इसने होटल में छोड़ दिया था, जो कि हमने देखा भी था। और साथ ही उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई और अभी ना वो काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी। और अभी ना उसके पैर में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आए तो मैं तो यहीं पे हमेशा के लिए फंस जाऊंगी। और इसके बाद वो ना सिबलिंग्स वाले दिन को याद करने लगते हैं जब डैड ने बताया था कि तुम लोग भाई बहन नहीं हो। और वो सोचने लगता है कि इस टाइम पे ना कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, मतलब कि अभी वो लोग काफी ज्यादा घबरा रखे होंगे बट कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। और सच बताओ तो मैं सभी के आगे ना हमेशा काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देती हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो उनको कोई उतना ज्यादा परेशानी भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग रियल भाई बहन तो है ही नहीं। और इसके बाद वो अगेन अपने इयररिंग्स को देखने लगती है और इसके बाद तभी वो ऊपर की तरफ देखती है और लिटरली वहाँ पे अराता आ गया था। और ओका के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने डैड के साथ ना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है और उसको ना वो टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओका को ना अपने डैड से बात करना था। वो ना इस टाइम पे घर पे थी बट वो ना अपने डैड से बात नहीं कर पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन अगेन दिखाया जाता है और अभी हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अराता फाइनली ओका को ढूंढ लिया था। और ओका ने अराता को देखने के बाद बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद वो ना खड़ा होने की कोशिश करती है बट वो ना तभी अचानक से दोबारा नीचे गिर जाती है। और इसके बाद तभी अराता जाता है ओका के पास और वो बोलता है कि तुम्हें ना मेरे पीठ पे बैठ जाना चाहिए, मतलब कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलता हूँ। और ओका बोलते हैं कि तुम ना मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, तुम बस मुझे रास्ता बता दो, मैं अपने आप चल लूंगी। और अराता भी बोलने लगता है कि तुम ना यहाँ पे ज्यादा अपनी बहादुरी मत दिखाओ, चुपचाप मेरी बात सुनो। और इसके बाद ना ओका शर्माते हुए बैठ जाती है अराता के पीठ पे और बोलते हैं कि मैं भारी तो नहीं हूँ ना। और फिर अपने आप भी आंसर दे देते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं भारी होंगी। और अराता बोलता है कि हाँ तुम तो बहुत हल्की हो। और डैड को भी मुझे लगता है कि यही वाली फीलिंग आई होगी जब उन्होंने मदर को उठाया होगा तो। और इसके बाद ना अराता रास्ते में चलने लगता है और भाई रास्ता ना काफी ज्यादा बेकार था, मतलब कि मौसम काफी ज्यादा खराब था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। और साथ ही ओका भी सोच रही होती है कि आखिरकार मैं किस सिचुएशन में फंस गई। और उस टाइम पे अराता अपने मन में केवल यही सोच रहा था कि चलो फाइनली मुझे ओका तो मिल गई ना। और वो बोलता है कि मैं ना काफी जल्दी थक गया हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे अपना वर्कआउट रूटीन ना चेंज कर देना चाहिए। और तभी अचानक से ना काफी स्पीड में बारिश आने लगता है और अराता सोचता है कि भाई सारी मुसीबत आज ही आनी थी क्या। और इसके बाद ना ओका भी बताने लगते हैं कि आखिरकार वो माउंट फूजी पे क्यों आई थी। वो बताती है कि मैंने टिकटॉक पे ना एक वीडियो देखा था जिसमें अगर माउंट फूजी के अगर मोमेंटो पकड़ के आप देखोगे ना आसमान की तरफ तो आप ना अपनी फैमिली से बात कर पाओगे, मतलब कि एक तरह से मिल पाओगे। और मुझे ना मदर से मिलना था और उनसे ना कुछ बात करना था, इस कारण मैं यहाँ पे आई थी। और अराता बोलता है कि क्या तुम उससे मिली, और शायद मदर के ना हम सगे बच्चे नहीं है इस कारण वो मुझे नहीं लगता कि हमसे मिलने के लिए आएंगी। और ओका भी ना काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और वो बताने लगते हैं कि मैं ना इस चीज के बारे में ना किसी से भी बात नहीं कर सकती, मतलब कि डैड के साथ अगर मैं कुछ बात करूँ और डैड फिर से मुझे कुछ बता दे अलग बातें, जैसे कि इतने साल तक हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छिपा के रखा उन्होंने, और मैं इसके बारे में अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर सकती। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ना अब स्कूल भी नहीं जाना चाहिए। और अराता बोलने लगता है कि मेरे लिए कुछ नहीं बदला, मतलब कि तुम लोग मेरे ब्लड वाले भाई बहन नहीं हो बट उसके बाद मैं तुम्हें अपना ब्रदर सिस्टर मानता हूँ। और ओका बोलने लगते हैं कि बट मेरे लिए काफी ज्यादा चेंज हो गया जब से मुझे पता लगा कि हम लोग भाई बहन नहीं है, तब से मुझे काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है। और ओका इसके बाद बोलने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि आखिरकार मैं वहाँ पे हूँ, मतलब कि तुमने कैसे ढूंढ लिया मुझे। बट इसके बाद तभी अराता बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकती, और ये सच बताओ तो काफी गलत बात है, बट मैं ना तुम्हें अभी भी अपनी छोटी बहन ही समझता हूँ और तुम्हें लगता होगा कि हम रियल भाई बहन नहीं है, बट मैं तो तुम्हें मानता हूँ। और अगर मैं तुम्हें मानता हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आऊंगा, और अगर ये गलत है तो तुम मुझे बताओ, और तुम चाहे कहीं पे भी किसी भी मुसीबत में रहो मैं वहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। और अगर तुम्हें कोई चोट भी लगेगा ना तो उसका दर्द भी ना मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लग रहा हो तो उसको मुझसे आके शेयर करो तुम। और ये सारी बातें सुनकर ना ओका को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है अभी। और इनके कॉन्वर्सेशन के बीच में ना हमें दूसरे भाई बहन भी दिखाए जाते हैं और वो लोग भी ना काफी ज्यादा परेशान थे, मतलब कि एक तो गूगल मैप से लोकेशन नहीं पता कर पा रहे थे और मौसम खराब होने के कारण ना वो लोग अराता से कॉल भी नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद फाइनली वो दोनों अपने होटल में जाते हैं और उसके पैर पे पट्टी लगा दिया जाता है ओका के पैर पे, और फाइनली वो लोग वहाँ से चेकआउट करते हैं और दोनों घर जाने लगते हैं। और अराता बोलता है कि तुम्हें ना थोड़ा संभल के चलना चाहिए। और ओका बोलने लगते हैं कि भाई देख अब मुझे जैसे भी चलना होगा मैं चल लूंगी, बट ऐसा तो नहीं कि मैं हर वक्त पे तेरे पीठ पे चढ़ती रहूं, ये मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील करवाता है। और अराता बोलता है कि तू ना इतना ज्यादा मत सोचा कर इन सभी चीजों के बारे में। और वो लोग आगे जाते हैं ना तो फाइनली बाकी भाई बहन भी वहाँ पे उनका वेट कर रहे थे और वो सभी भी ना देख के ना काफी ज्यादा खुश होते हैं और फटाक से ओका और बाकी लोगों के पास जाते हैं, मतलब कि ओका और अराता के पास। और वो दोनों भी ना काफी ज्यादा हैरान थे, मतलब कि ओका बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। और बांद्री बोलने लगते हैं कि हमें ना तेरी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और हमें ना काफी ज्यादा टाइम लगा ट्रेन से आने में, बट
बट तू ठीक है, इसलिए हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो ना अराता को भी चेक करती है और वो दोनों ना भीग चुके थे एक तरह से। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि आखिरकार तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए यहाँ पे। और मिनामी बताने लगता है कि स्कूल खत्म होने के बाद ना हम डायरेक्ट यहीं पे आ गए। और सेहा और बाकी लोग बताने लगते हैं कि हमने मिनामी को बताया कि तुम ओका को लेने के लिए गए हो, बट उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि तुम भी घर छोड़ के चले गए। और मिनामी ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि हाँ मुझे चिंता हो रही थी, तो भाई मैंने सोच लिया तो क्या गलत किया इसमें। और वो ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी उस टाइम पे। और अराता बोलता है कि अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए। और इसके बाद फाइनली वो लोग अगेन अपने कार में बैठे हुए हमें दिखाए जाते हैं। और सेहा बोलने लगते हैं कि बहन थोड़ा तेज गाड़ी चला ले। और बांद्री बोलने लगते हैं कि भाई तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, मतलब कि मुझे सड़क पे गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा डर लगता है, अभी मैंने प्रॉपर नहीं सीखा। और वो सच में वहाँ पे काफी ज्यादा डर भी रही थी। और मिनामी बताने लगते हैं कि अभी तो हम केवल 60 की स्पीड से चले और तुझे अभी से इतना डर लग रहा है। और इसके बाद बाकी लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार ओका तुम माउंट फ्यूजी ही क्यों गई, मतलब कि उसके लिए तुमने अपना स्कूल भी मिस कर दिया और कुछ ना कुछ तो स्पेशल रहा होगा वहाँ पे। और इसके बाद ओका बताने लगता है कि मुझे ना वो लोकेशन देखना था जहाँ पे मदर और फादर पहली बार मिले थे, बस और कुछ नहीं। और शियोन भी बोलते हैं कि हाँ तुमने ये तो एकदम सही बोला। और इसके बाद बाकी लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, मतलब कि हमें तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। और बाकी बहनें बोलने लगते हैं कि बांद्री बस तू गाड़ी पे ध्यान दे, मतलब कि तू बातचीत बिल्कुल भी मत कर। और इसके बाद ओका ना अपने पास्ट की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पे उसने अराता को बताया था ना अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मतलब कि भाई बहन अभी हम नहीं है तो मैं वैसा एक्ट नहीं कर सकती। और वो सोचने लगते हैं कि मैं इसके बारे में ना अभी इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग मुझसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे और कहीं इन लोगों को कुछ गड़बड़ तो नहीं फील हो रहा ना मेरे को लेके। और वो बोलने लगते हैं कि सच में ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और मैं ना हमेशा इनको काफी ज्यादा परेशानी में डाल देती हूँ। और इसके बाद वो तभी सोचती है कि आखिरकार अराता क्या कर रहा है। और जैसे वो उसकी तरफ घूम के देखने वाली होती है ना, तभी अराता ना अपना सर ना सेहा के ऊपर रख देता है, मतलब कि ओका के ऊपर रख देता है। और वो ना उस टाइम पे सो रखा था। और वो ना लिटरली इसके बाद काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं, काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है। और वो ना अराता को उठाने की भी कोशिश करते हैं, बट अराता नहीं उठता। और इसके बाद वो ना अपने पास्ट की बातों को याद करने लगती है। और ओका ना अराता को बचपन में बता रही थी कि एक मर्द ना वही होता है जो कि ना औरतों के कंधे का सहारा नहीं लेता। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है जिस कारण तुम लड़कियों के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि डैड ने कैसे मर्द वाला काम किया था माउंटेन के ऊपर, मदर की हेल्प की थी उन्होंने, और तुम्हें भी ना ऐसी मेंटेलिटी रखनी होगी। लिटरली भाई क्या ज्ञान दे रही है भाई ये। और इसके बाद अराता भी ना काफी चिल्लाते बोलने लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी कभार डैड को भी तो मदद की जरूरत पड़ती होगी और मदर उनकी मदद करती होगी। और एक कपल ना इसी तरीके से आपस में मदद करते हैं एक दूसरे की। और इसके बाद ना ओका डींगे हाँकने लगते हैं, मतलब कि कोई बंदा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और अपने आप पे केवल डिपेंडेंट हो, केवल मैं तो उसी के पास जाने वाली हूँ, मतलब कि वही मुझे इंप्रेस कर सकता है। और अराता बोलने लगता है कि फिर तो तुझे मिल ही गया लड़का, मतलब कि तू पूरी लाइफ सिंगल ही रही हो फिर तो। और इसके बाद ना फाइनली सभी लोग घर पे पहुंच गए थे और सभी लोग ना कार से निकलते हैं और सभी को नींद भी आ रहा था काफी ज्यादा। और इसके बाद ना ओका अराता को उठाने लगते हैं, बट वो नहीं उठता वहाँ पे। और इसके बाद वो तभी चेक करती है ना अराता को, तो भाई उसको पता लगता है कि उसको ना काफी तेज फीवर हो रखा है। और ये देख के ना बाकी सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसके बाद शियोन ना अराता को उठा के ना उसके रूम में लेके जाता है, मतलब कि रूम में लिटा देता है बिस्तर पे। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे ओका की फ्रेंड ना ओका के पास आते बात करने के लिए। और वो लोग बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पैर को क्या हुआ और आखिरकार तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। और ओका बताने लगते हैं कि वो ना अपने रिलेटिव्स के घर गई थी और वहाँ पे ना उसका पैर स्लिप हो गया। और इसके बाद तभी उसके फ्रेंड बोलने लगते हैं कि आज तुम तो आ गई बट अराता आज नहीं आया। और इसके बाद ना ओका ना अपने मन में सोचने लगता है कि गोरिल्ला को कैसे बुखार आ सकता है, मतलब कि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना। और उसके दिमाग में ना केवल अराता की बातें चल रही थी, मतलब कि अराता उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। और इसके बाद में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बांद्री ने अराता के लिए खाना बनाया था। और वहाँ पे कोतनो और मिनामी होते हैं और बांद्री बोलते हैं कि आखिरकार अराता को खाना देने के लिए कौन जाएगा। और इसके बाद दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते बोलने लगते हैं कि मैं जाऊंगी। और इसके बाद दोनों ना काफी ज्यादा हंसने लगते हैं एक दूसरे को देख के। और बांद्री भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो ना मिनामी को बोलते हैं कि तुम लेके जाओ ये। और कोतनो को बोलते हैं कि तुम्हें ना अभी मेरी हेल्प करनी होगी बर्तन धोने में। और इसके बाद बांद्री ना मिनामी के कान में बोलने लगते हैं कि हमें अराता और कोतनो को ना थोड़ा दूर दूर रखना होगा, नहीं तो भाई गड़बड़ हो सकता है। और लिटरली वहाँ पे मिनामी भी ना ब्लश करने लगते हैं भाई, मतलब की पसंद तो वो भी करने ही लगी थी एक तरह से अराता को, अभी तक बाकियों को नहीं बताई थी बट करने तो लगी थी ना। और इसके बाद तभी वहाँ पे सेहा आती है और वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कल से ना अभी बेटर फील कर रहा है अराता। और सेहा बताने लगता है कि मुझे लगता है कि वो कल तक ना स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। और इसके बाद तभी ओका बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने अराता का टेम्परेचर कैसे चेक किया। और सेहा बताने लगता है कि कान की मदद से। और इसके बाद बाकी लोग बताने लगता है कि ओका तुम्हें ना अराता का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि अराता की तबीयत खराब होने का पीछे का रीजन तुम ही हो, क्योंकि अगर ओका ना तो गई होती माउंट फूजी तो ना ही अराता जाता उसको बचाने के लिए, और ना ही वो जख्मी हुई होती ना तो अराता भीगता बारिश में। और इसके बाद बांद्री भी बोलने लगते हैं कि हमें ना थोड़ा उसको रेस्ट करने देना चाहिए, वैसे वो काफी ज्यादा मेहनत करता है। और इसके बाद हमें अराता के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना ओका गई थी। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है वहाँ पे अराता से। और वो बताने लगते हैं कि तुम ना मेरे कारण बीमार हो गए, बट एक बात सच बताओ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा जब तुम मुझे बचाने के लिए आए थे तब। और मैं ना हमेशा लोगों से ना झूठ कहती रहती हूँ, बट मुझे उस टाइम पे ना काफी ज्यादा अच्छा लगा जब तुमने मुझे बोला था कि बचाने के लिए ना कोई रीजन नहीं चाहिए होता। और वो ना बार बार वहाँ पे आई एम सॉरी करने लगती है। और वो बताते हैं कि मुझे ना तुम्हें एक और बात बतानी है, और यही बात ना मुझे मम्मी से भी करना था। और वो बताने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं ना तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ, और मैं ये बात मदर को तो नहीं बता पाई। मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा अपने ट्विंस के रूप में देखते हो, अपने सिस्टर के रूप में देखते हो, बट मुझे ऐसा
ऐसा फील होता है कि मेरा परफेक्ट पर्सन ना तुम ही हो, मतलब कि मैं जिसकी बात करा करती थी। और वो लिटरली अगेन वहाँ पे आई लव यू अराता बोलती है। और इसके बाद अगेन हमें बांद्री का सीन दिखाया जाता है जो कि बताती है कि आखिरकार ओका कहाँ है। और मिनामी बताती है कि शायद वो ना अराता के रूम में गई है प्लेट लेने के लिए। और वो लोग बात करने लगते हैं कि मुझे पता है कि ओका के कारण ये सभी प्रॉब्लम हुआ है, बट उसके बाद भी मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि ओका प्लेट कलेक्ट करने गई है। और इसके बाद मिनामी बताने लगता है कि वो लोकेशन देखने गई थी जहाँ पे मदर फादर पहली बार मिले थे। और सेहा बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कोई इस रीजन के लिए अपने स्कूल को इतने दिन तक तो छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब कि उसके कुछ सीक्रेट है जो कि वो हमें बताना नहीं चाहती। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। और इसके बाद लिटरली पता है तभी कोतो ने क्या बोलती है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना माउंट फूजी पे ना पतंग उड़ाना होगा। और इसके बाद अचानक से ना वहाँ पे एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। और इसके बाद कोतो बताने लगते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग मेरा मतलब नहीं समझे, उसको पतंग उड़ाना नहीं आता और माउंट फूजी सबसे ऊंची जगह है तो मुझे लगा कि वो वहाँ से पतंग उड़ा पाएगी। और बाकी लोग भी बोलने लगते हैं कि हाँ तुम अब काफी ज्यादा जीनियस हो गई हो। और इसके बाद हमें अराता के रूम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे लिटरली भाई अराता और ओका किस कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब कि ओका कर रही थी, अराता तो बेहोश था उस टाइम पे। और इसके बाद ओका ने वहाँ पे सभी चीज के लिए माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि लिटरली भाई वहाँ पे अराता सो नहीं रखा था बल्कि वो जगा हुआ था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और वो सोच रहा था कि भाई आखिरकार अभी हुआ क्या। वो सभी लोग वेकेशन पे गए थे और एक तरह से वो लोग अपने फार्म पे गए थे और सभी लोग बोलने लगते हैं कि बांद्री को ड्राइविंग करना आ गया, इस कारण हम यहाँ पे आए हैं। और इससे पहले ना ये लोग यहाँ पे बचपन में ही आए थे। और वो सब लोग बात करने लगते हैं कि जगह जैसी पहले थी ना वैसा ही अभी भी है। और अराता भी मन में सोच रहा होता है कि मेरे को ना अपने पुराने दिन याद आ गए यहाँ पे आने के बाद, मतलब कि ये लोग जब बच्चे थे ना तो यहाँ पे अपने डैड के साथ आया करते थे और साथ ही काफी ज्यादा एंजॉय करते थे। और इसके बाद वो लोग घर के अंदर जाके चेक करते हैं और घर भी ना एकदम उनको पहले की तरह लगता है। और मिनामी बताती है कि डैड ने घर इसलिए बनाया था ताकि वो स्ट्रेस में हो या फिर कोई प्रॉब्लम में हो तो यहाँ पे आके अपने प्रॉब्लम को एक तरह से सॉल्व कर सके, थोड़ा शांत कर सकते अपने आप को। और अभी अराता ना काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि भाई वो सभी लोग ना एक साथ सोने वाले थे, जैसे स्कूल के बच्चे सोते हैं ना एक साथ वैसे सोते थे पहले। और अराता सोचता है कि भाई कहीं अगेन ऐसा ना सोना पड़ जाए। और बांद्री बोलते हैं कि अभी ना हम काफी बड़े हो गए, हम उस तरीके से नहीं सोने वाले। और इसके बाद वो अगेन काफी ज्यादा ना अराता में चिपकने लगती है और अभी अराता ना काफी ज्यादा अगेन बांद्री के ऊपर चिल्लाने लगता है। और इसके बाद तभी अराता की नजर ना ओका की तरफ जाती है और जैसे वो ओका को देखता है ना भाई उसको किस वाला सीन याद आ जाता है। और किस वाला सीन सोचते हुए ना काफी ज्यादा पागल हो जाता है वो, मतलब ये सोचता है कि भाई कुछ दिनों से ये सीन मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। मतलब कि वो ना वही सोचने लगता है कि ओका ने बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो सोचने लगता है कि क्या ये सच बात है या फिर मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे को वहम हुआ था कोई। और एक तरह से उसने मुझे किस भी तो किया था ना, और एक बहन ऐसे भाई को थोड़ा किस करती है। और इसके बाद तभी ओका ना अराता के पास जाती है और अराता के पास जैसे वो जाती है ना तभी अराता काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम अभी काफी ज्यादा परेशान हो, मुझे फील हो रहा है, मतलब कि हम दोनों ट्विंस है ना इसलिए मुझे फील हो रहा है। लिटरली भाई काफी अजीबोगरीब डायलॉग है इसके अंदर, मतलब कि लास्ट एपिसोड में किस किया था और अभी ये बहन बन गई। और इसके बाद अराता ना ओका के लिप्स की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि हम कार में इतना लंबा ड्राइव करके आए ना, इस कारण मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और ओका बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ और हुआ है। और अराता ना ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वहाँ से ना चुपचाप चला जाता है। और इसके बाद अराता ना शावर ले रहा था और वो सोच रहा था कि आखिरकार ओका कैसे अपने आप को शांत रख सकती है, मतलब कि मेरा उस दिन के बाद दिमाग खराब हो जा रहा है और ओका को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और मुझे भी ना ऐसा बिहेव करना होगा जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। और इसके बाद तभी अचानक से ना बाथरूम के अंदर शियोन आ जाता है और अराता बोलता है कि भाई पहले नहाने तो देना। और तभी शियोन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी नहाना है। और इसके बाद वो ना उससे बात करने लगता है कि भाई मुझे ना अपने पेरेंट्स को देखना है, मतलब कि मुझे अपने रियल पेरेंट्स को देखना है। और ये सुन के ना अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद शियोन बताता है कि मैंने ना अपनी फैमिली का रजिस्टर देखा था और उसके अंदर मुझे पता लगा कि मैं ना यहीं पे पैदा हुआ था, एक तरह से मेरा जन्म यहीं पे हुआ था और मुझे यहाँ पे आके चेक करना था, इसी कारण मैंने डैड से बात किया और यहाँ पे आने का प्लान बनाया। और मुझे लगता है कि मेरे और मिनामी के लिए ना यही बेस्ट होगा कि मैं अपने रियल पेरेंट्स को एक बार ढूंढूं। और वो बोलने लगता है कि अराता क्या तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहते। और इसके बाद वो बताने लगता है कि देख भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे उनसे मिलना है बट मुझे इतना ज्यादा भी कोई शौक नहीं है उनसे मिलने का। और ये कंपलसरी नहीं होता कि अगर हम खून के भाई बहन नहीं है तो हम भाई बहन नहीं हुए, मैं तो अभी भी अपने डैड को डैड ही मानता हूँ। और शियोन बोलता है कि सच में मुझे तेरे से ना यही उम्मीद थी और मैं भी यही सेम सोचता हूँ, मतलब कि जैसे तू इसे फैमिली की तरह देखता है वैसे मैं भी इसे एक फैमिली की तरह देखता हूँ। और इसके बाद शियोन वहाँ से चला जाता है टॉवल देख के अराता को। और इसके बाद सभी लोग अपना बढ़िया से खाना खाते हैं और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सो रखे थे। और इसके बाद अगेन हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओका की आंख खुलती है और वो नोटिस करता है कि अराता नहीं है कमरे के अंदर। और अराता ना हमें टेंट के अंदर दिखाया जाता है और वो ना शियोन के बारे में सोच रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि शियोन भी इन सब चीजों के बारे में सोचेगा, मतलब कि अपने रियल पेरेंट्स के बारे में। बट शियोन भी मानता है कि ये एक फैमिली है और मैं भी सेम ऐसा ही मानता हूँ, हम सभी एक फैमिली है। लिटरली भाई अराता काफी ज्यादा शरीफ है या तो शरीफ होने की एक्टिंग कर रहा है, मतलब कि लिटरली आप लोग मानो सेहा के अलावा ना सभी लोग अराता को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, चारों बहनें। और इसके बाद अराता सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग ना अपने पेरेंट्स को ना छिप के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ना उनकी मदद करनी चाहिए एक तरह से। और इसके बाद तभी अराता ना अगेन किस वाली बातों को याद करने लगता है और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और फटाक से ना टेंट से बाहर निकलता है। और वो ना वो वाला टेंट था जिसके अंदर काफी ज्यादा गर्म नहीं लगता, हमने जापान में ही देखा भाई, मैंने ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं देखा, मैंने इस चीज को काफी सारे एनिमे में देखा है। और इसके बाद तभी ओका बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम काफी जल्दी निकल गए। और अराता नोटिस करता है कि ओका भी वहाँ पे बैठी हुई है और ओका को देखने के बाद बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है बट जैसे तैसे
से करके ना अपने आप को कंट्रोल करता है। और अभी अराता ना काफी ज्यादा घबरा रहा था, यहाँ पे कोई भी नहीं था, यही दोनों थे। और वो सोच रहा था कि मैं अपने आप पे कंट्रोल कैसे करूंगा इतने टाइम तक। और अभी मुझे ऐसा फील होने लगा है कि ओकाना केवल मेरी तरफ ही देखती रहती है और वो ना मेरे क्लोज आने का बहाना ढूंढती है, मतलब कि मेरे रूम में आने का या फिर मेरे क्लोज आने का बहाना ढूंढती रहती है केवल। और मुझे पता है कि ओका ये सब क्यों करती है, बट फिर भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद तभी ओकाना अराता के पास आके बैठने की कोशिश करती है और लिटरली उसका हाथ पकड़ के बैठने की कोशिश करती है, बट अराता ने उसको हाथ पकड़ने नहीं दे रहा था और ओका जबरदस्ती हाथ पकड़ना चाह रही थी। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ और काम है तो तुम जाके कर सकती हो। और ओका बोलते है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पास बैठना है थोड़ी देर। और भाई अगेन काफी ज्यादा घबरा गया था अराता और बंदा अगेन काफी सारी चीजें सोचने लगता है कि मतलब कि क्या लड़की सच में मुझे पसंद करने तो नहीं लगी ना। और इसके बाद अगले सीन में ना दोनों हमें उसी गर्म कमरे के अंदर दिखाए जाते हुए टेंट जो था उसके अंदर। और ओका बताने लगता है कि मैं ना तुमसे हर बार इसके अंदर जीत जाती हूँ। और इसके बाद अराता ना काफी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है कि भाई पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने ना एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा है ओका के साथ। और इसके बाद ओका ना वहाँ पे अपने पास्ट की बातों को याद करने लगती है, बट अराता का ध्यान तो अभी तक किसके ऊपर ही था। और वो बोलने लगता है कि मैं ओका के साथ ना 17 साल से रह रहा हूँ और पहले हम एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि ओका मुझे अपना भाई नहीं मानती। और इसके बाद तभी ओका ना अचानक से बोलती है कि अराता तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। और अराता काफी घबराते हुए बोलता है कि नहीं, तुमने ऐसा क्यों पूछा मेरे से। और ओका बोलते है कि नहीं, बस ऐसे मेरा मन किया तो मैंने पूछ लिया। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि अभी मेरा कोई प्लान नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने का। और इसके बाद दोनों फाइनली गर्म रूम से बाहर आ जाते हैं और अभी अराता की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इसके बाद तभी ओका बोलने लगता है कि आखिरकार तुम रारा को लेके क्या सोचते हो, मतलब कि ये वही लड़की थी जिसको अराता काफी ज्यादा पसंद करता था। अगर आपको स्टार्ट हो, अगर आपने एपिसोड 1 2 वॉच किया हो तो। और ओका बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी उसको काफी पसंद करते हो। और अराता बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना काफी ज्यादा खुश है। और सच बताओ तो मैंने ना उसके बारे में सोचना ना एक तरह से बंद कर दिया है और मुझे लगता है कि मुझे ना अपनी खुशियां ना खुद ही ढूंढनी चाहिए। और इसके बाद तभी ओका बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। और इसके बाद ओका ना शावर ले रही थी और उसको ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और वो ना अराता के साथ बिताए हुए ना अपने बचपन के पलों को याद करने लगता है उसी गर्म रूम के अंदर। और बचपन में भी ओका बोले करती थी कि तुम्हें ना अभी क्रश ढूंढना चाहिए, मतलब कि तुम्हें अभी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते चाहिए, तुम्हारा 10 साल की एज तो हो गई है। और सच बताओ तो मुझे क्लास 3 का ना एक लड़का काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अराता बताता है कि सच बताओ तो मेरे को गर्लफ्रेंड में ना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है और सच बताओ तो मुझे तुम्हारे साथ रहने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सारी बातें सोच के ना ओका और भी ज्यादा शर्माने लगते हैं प्रेजेंट में और सोचती है कि बचपन में हम लोग कितने खुल के इस तरीके की बातें करते थे, बट अभी हमें कितना ज्यादा अजीब सा लग रहा है। और इसके बाद हमें अराता का सीन दिखाया जाता है और वो सोच रहा था कि भाई अभी ना काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और वो ना इसके बारे में ना और किसी से बात भी तो नहीं कर सकता, प्रॉब्लम की बात तो ये है ना। और इसके बाद तभी अराता के पास मिनामी आ जाती है और वो बोलते हैं कि अराता अभी तुम कुछ कर रहे हो क्या। और अराता बोलता है कि नहीं, मैं खाली बैठा हूँ। और वो बोलते हैं कि मुझे ना कुछ जगह पे घूमने जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और इसके बाद वो दोनों ना हमें गार्डन में दिखाया जाता है और लिटरली अराता ना वहाँ जाने के बाद ना और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना हमें केवल कपल्स दिखाए जाते हैं। कुल मिला के बात की जाए तो वो कपल्स वाला गार्डन था। और क्या इस तरीके की जगह देखना मिनामी को अच्छा लगता है। जब हम बच्चे थे ना तो केवल हम फिजिकल गेम खेला करते थे और हम कभी भी गार्डन तो घूमने नहीं जाया करते थे। पता नहीं आज इसको अचानक से क्या हो गया। और अराता भी बोलने लगता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि तुम गार्डन में घूमने के लिए आई हो। और अभी मिनामी भी ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं आना था, मुझे कहीं और जाना था, मुझे फ्लावर्स यहाँ के अच्छे लगे इस कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। और इसके बाद अराता अगेन सोचने लगता है कि मतलब कि इसने इस तरीके के आउटफिट पहन रखा, मतलब कि स्कर्ट पहन रखा है और वो भी मिनामी काफी कम पहनती है एक तरह से देखा जाए तो। मतलब कि स्कर्ट टाइप आउटफिट नहीं केवल अपने स्पोर्ट्स के टाइम पे पहनती है, बाकी इसके अलावा कभी भी नहीं पहनती है। और वो सोचने लगता है कि क्या पता हम ट्रिप पे आए हैं इस कारण वो स्कर्ट पहन रही है। और इसके बाद मिनामी ना उसको आगे लेके जाती है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा रोज के फ्लावर्स खिले हुए थे। और अराता बोलता है कि क्या तुम ठीक हो गई। और मिनामी बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और ये सब ना आपके कारण हुआ, मतलब कि आप मदद नहीं करते तो मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। और वो बताने लगता है कि मैं ना शायद अगले वीक से ना स्पोर्ट्स खेलने भी जाऊंगी। और इसके बाद तभी अराता ना अगल बगल में देखता है और लिटरली भाई सभी लोग ना वहाँ पे किस करे जा रहे थे एक दूसरे को। और ये देख के अराता और भी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि मिनामी हम यहाँ पे किस लिए आए, हम कहीं और नहीं जा सकते क्या। और इसके बाद तभी मिनामी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आपकी आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए। और अराता काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या पूछ रही हो मुझसे। और मिनामी बोलते हैं कि हमारे चारों तरफ केवल कपल्स दिख रहे हैं इस कारण मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। और इसके बाद तभी अराता बताता है कि शांत होनी चाहिए, साथ ही मेरे साथ अच्छे तरीके से रहे और मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम होगा तो मुझे सपोर्ट भी करे वो। और अराता बोलता है कि बस तुम्हें यही चीजें जाननी थी क्या। और इसके बाद तभी मिनामी बोलते हैं कि आप रारा के बारे में क्या सोचते हो। और इसके बाद तभी अराता सोचता है कि आज सब लोग मुझसे रारा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। और इसके बाद तभी ना मिनामी के स्कर्ट पे ना टैग देखते हैं, मतलब कि प्राइस वाला टैग जो होता है ना वो लगा हुआ था। और ये सुन के ना मिनामी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी अराता बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं निकाल देता हूँ इसको। और इसके बाद अराता ना हाथ से तोड़ने की कोशिश करता है बट वो उससे लिटरली नहीं टूटता, मतलब कि भाई टैग नहीं टूट रहा था उससे हाथ से। और वो ना दांत से काटने की कोशिश करता है इसके बाद। और एक तरह से मिनामी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और काफी अच्छा भी लग रहा था यार एक तरह से। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि हमें यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मतलब कि खाना खाने का टाइम हो रहा है। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से जाने लगता है। और अराता सोचता है कि अभी मैंने ना मिनामी के साथ ढंग से बात नहीं किया और ना ही मिनामी ने मेरे से कुछ उस तरीके से बात किया, बट फिर भी मुझे ना काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। और इसके बाद मिनामी वहाँ पे फाइनली बोलते हैं कि अराता मैं किसी को पसंद करती हूँ। और अभी अराता को समझ में आया था कि मिनामी इसको यहाँ पे
क्यों लेके आई थी और वो ना काफी ज्यादा हैरान था एक तरह से। और अभी अराता को समझ में आ जाता है कि मेरा इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों कर रही थी अराता से, मतलब कि वाइफ वाली क्वेश्चंस। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करने वाला हूं इसको लेके। और इसके बाद लिटरली मिनामी ना वहाँ पे नाम बताने वाली थी बट वो नाम नहीं बताती और बात को टालने के लिए बता देती कि मुझे ना दुकान से कुछ खरीदना है। और इसके बाद वो ना कुछ खरीदते हैं, 2 चीज खरीदते हैं। और अराता बोलता है कि तुमने 2 क्यों खरीदा, और मिनामी बोलते हैं कि आपने मेरी इतनी मदद की इसलिए मैं एक आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। और वो चीज खरीदने के बाद ना मिनामी काफी ज्यादा हंसने लगती है और काफी क्यूट लगती है उस टाइम पे। और अराता बताता भी है कि मिनामी जब हंसती है ना तो काफी ज्यादा प्यारी लगती है। और अराता सोचता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अजीब सा था बट उसके बाद भी मुझे आज काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद तभी अगेन वो ओका के बारे में सोचता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। बीच के पास घूमने के लिए गए थे, बीच तो नहीं था बट हाँ काफी अच्छी जगह थी और उन सभी लोगों को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ओका बताती भी है कि हम ना यहाँ पे काफी टाइम बाद आए, मतलब कि लगभग 3 साल बाद यहाँ पे आए हैं। और कुछ लड़कों की नजर ना उनके ऊपर ही थी और वो लोग तो सोच रहे थे कि भाई ये लोग मॉडल है और यहाँ पे ना फोटो शूट करवाने के लिए आए क्योंकि इतनी सुंदर लड़कियों को तो मैंने इस एरिया में कभी भी नहीं देखा। और इसके बाद तभी वहाँ पे अराता और शियोन भी आ जाते हैं और ओका ना एक पत्थर की बात करने लगते हैं जहाँ से ना वो सभी लोग जंप किया करते थे। और इसके बाद अराता और शियोन ना बात करने लगते हैं जहाँ पे शियोन बताता है कि मेरे क्लासमेट्स बता रहे थे कि तुम लोग बीच पे जा रहे हो और अगर हमें मौका मिले ना तो हम 50,000 येन भी देके ना जाने के लिए एकदम रेडी है। और शियोन बताता है कि उन सभी को ऐसे नहाते हुए देखने में ना मतलब कि एकदम जन्नत जैसा फील होता है। और अराता बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब कि हम तो बचपन से देखते आ रहे एक तरह से। और शियोन बताता है कि भाई मेरी बॉडी तेरी तरह नहीं है ना इसलिए ना। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद अराता भी सोचने लगता है कि भाई ये क्या सोचने लगता है कभी कभार। और इसके बाद तभी उसको किस वाली बात याद आती है और अगेन बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद ना मैं ओका दिखाई जाती है जो कि पत्थर से जंप करती है और वो बताती है कि सच में यहाँ से जंप करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और शियोन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। और ओका बोलते हैं कि तुम्हें सबसे पहले दीदी लगा के बात करना चाहिए और हाँ यहाँ पे तो मजा आता ही है मुझे। और वो ना और भी काफी ज्यादा ज्ञान देने लगती है। और तभी सेहा बोलते हैं कि इस तरीके की बातें करने वाले लोगों के अंदर ना ज्यादा दिमाग नहीं होता। और इसके बाद तभी शियोन बताने लगता है कि वैसे सेहा तुम भी तो वहाँ से जंप करती थी ना, मतलब कि तुम और ओका एक साथ, और वो देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगता था। और सेहा बताती है कि उस टाइम पे मैं थोड़ी बच्ची थी और अभी मेरे अंदर दिमाग आ गया है। और इसके बाद ना अराता सोचने लगता है कि ओका ना हर वक्त पे मतलब कि फुल ऑन एनर्जी में रहती है, उसको हर जगह काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी ओका ना अराता की तरफ देखती है और उससे बात करने लगती है। और अभी अराता ना काफी ज्यादा शर्माने लगा था मतलब कि ओका को देखने के बाद। और ओका बोलने लगता है क्या क्या तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। और अराता बोलता है कि नहीं ऐसा ही बस मैं कुछ सोच रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे मिनामी आती है और वो बोलते हैं कि अराता क्या हम दोनों पत्थर के ऊपर से एक साथ जंप करें। और अराता बोलते हैं कि तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है क्या। और मिनामी बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मन कर रहा था। और अराता ना पत्थर के ऊपर आने के बाद बोलता है कि सच में ये हाइट ना एकदम पहले की तरह लग रहा है। और मिनामी ना कुछ सोचती नहीं है और ओका को लेके ना सीधा जंप कर जाती है, मतलब कि अराता को लेके। और उस टाइम पे ना अराता अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, काफी सारी बातों को याद करने लगता है। और ये सारी बातें मैंने आपको काफी बार बता दिया एक तरह से। और अराता बताता है कि काश उस दिन डैड ने हमें नहीं बताया होता ना तो अभी हमें और भी ज्यादा यहाँ पे मजे आ रहे होते। और इसके बाद बांदरी ना सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है, मतलब कि बारबेक्यू के लिए। और तभी अराता नोटिस करता है कि सेहा ना पानी से नहीं निकल रही। और इसके बाद वो ना उसको पूछने के लिए जाता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और सेहा बताते कि उसका इनर आउटफिट ना अभी पानी में खो गया है, मतलब कि। और ये सुन के ना अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ ना अजीबोगरीब चीजें अपने दिमाग में सोचने लगता है, मतलब कि सेहा ने ना कुछ डबल आउटफिट जैसा पहना था। और बोलने लगता है कि तुम जैसे लड़कों के कारण ही मैंने इस टाइप का आउटफिट पहना था, नहीं तो तुम लोग कुछ ज्यादा गलत इमेजिनेशन बना लेते हो अपने मन में, जो कि लिटरली उस टाइम पे बना रहा था। और इसके बाद ना तभी उन्हें आउटफिट दिख जाता है और इसके बाद सेहा ना वो लेने के लिए जा रही थी बट वहाँ पे ना काफी अजीब सा लग रहा था। इस कारण अराता ना उसको रोकता है काफी ब्लश करते हुए और खुद ला के देता है एक तरह से सेहा को। और इसके बाद सेहा ना अपना आउटफिट पहनती है, स्विम सूट पहनती है मतलब की। और इसके बाद बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर अब हमें चलना चाहिए। और वो लिटरली वहाँ पे बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम ना ब्लश करते हो ना तो उस टाइम पे काफी ज्यादा प्यारे लगते हो। और इसके बाद बाकी लोग ना बांदरी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और तभी बांदरी बोलते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा खाना बनने में, तब तक ना मैं थोड़ा स्विमिंग करके आती हूँ, मतलब कि अभी तक उसने स्विमिंग नहीं किया था। और वो ना अराता को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। और ये सुन के ना बाकी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं वहाँ पे। और बांदरी बताते हैं कि अकेले नहाने में ना काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और इसके बाद अराता ना जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और वो बोलते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ, मतलब कि अपने आप को ना एक माल के तौर पे दर्शा रही थी वो। और अराता बोलता है कि तुम्हें ना इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद वो दोनों पानी के पास जैसे ही पहुंचते हैं ना तभी कुछ लड़के ना बांदरी को देखने लगते हैं और लिटरली उन लोगों को लग रहा था कि बांदरी ना एक मॉडल है। और अराता भी सोच रहा था कि एक तरह से देखा जाए ना तो कहना कुछ गलत नहीं है, मतलब कि बांदरी सच में काफी ज्यादा सुंदर है। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट उसके बाद ना बांदरी वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करने लगती है पानी में और वो ना अराता को भी अपने साथ एंजॉय करने के लिए बुलाती है। और इसके बाद बांदरी ना अराता के पीठ पे बैठ जाती है और बोलते हैं कि अब तुम मुझे कैरी करोगे। और अराता बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा भारी हो गई हो। और इसके बाद ना बांदरी की बॉडी ना अराता के बॉडी से ना टच हो रहा था, इस कारण उसको काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। ये चीज आप लोग तो फील कर ही पाओगे कि कैसा फील होता है। और सॉरी मुझे माफ करना, आप लोग कैसे फील कर पाओगे, मतलब कि आपने तो इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। और अराता ना
ना काफी ज्यादा अपने आप को काम करने की कोशिश करता है और बांद्री बोलती है कि मेरा ना एक तरह से सपना था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पीठ पे ना ऐसे बैठ के ना स्विमिंग करूं। और एक तरह से मुझे सच में ऐसा लगता है कि बांद्री ना काफी ज्यादा शानी बंदी है भाई एक तरह से, क्योंकि मैंने अभी करंटली चैप्टर रीड किया, इसमें मैं पता लगा कि भाई बांद्री का बॉयफ्रेंड है, उसके बाद भी अराता पे ट्राई करती रहती है हर वक्त पे। अभी आपको पता लगेगा यहाँ पे भी ऐसा फील होता है कि बांद्री ना अराता पे ट्राई कर रही थी, आगे अभी आपको पता लगेगा। और इसके बाद बांद्री बोलते है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब कि ठीक तो होना एकदम। और अराता बोलते है कि हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम होगा। और बांद्री भी बोलने लगता है कि मेरे को तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं घर में सबसे ज्यादा बड़ी हूँ। और इसके बाद अराता अगेन किसके बारे में सोचने लगता है, काफी ज्यादा शर्माते हुए सोचता है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता ताकि मैं तुम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम में ना डाल दूं और तुम ना मेरे ऊपर डिपेंड हो सकती हो। अराता ऐसा बोलता है। और इसके बाद बांद्री को ना अपने पास्ट की बात याद आने लगती है जहाँ पे अराता ने बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद बाकी लोगों की भी बात याद आने लगती है, जैसे कोतुनो ने बोला था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो दोनों वाटरफॉल के ना काफी ज्यादा क्लोज चले जाते हैं और बांद्री कुछ ज्यादा ही क्लोज थी अराता के, मतलब कि उसमें चिपकी हुई थी एक तरह से। अराता बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था और उसका पैर फिसलता है और दोनों ना पानी के अंदर गिर जाते हैं। और इसके बाद दोनों ही पानी से बाहर निकलते हैं और अराता बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसा करने से, मतलब कि इतना ज्यादा वाटरफॉल के क्लोज आने से। और बांद्री बोलने लगता है कि मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोल दूं तो आखिरकार तुम्हें कैसा फील होगा, समझ रहे हो ना, मतलब कि देख रहे हो ना भाई आप लोग किस तरीके की हरकतें कर रही है ये। बट अराता को ना वहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि वाटरफॉल का ना आवाज कुछ ज्यादा ही था। और बांद्री बोलते हैं कि अच्छा है तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। और वो दोनों पानी में एंजॉय कर रहे थे ना, ये चीज देख के ना कोतुनो को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद ना अराता ना अपनी जैकेट लेने के लिए कार में जाता है और तभी अचानक से वहाँ पे कोतुनो आ जाती है और वो बोलते है कि वो ना वेंडिंग मशीन से ना ड्रिंक लेने के लिए जा रही है। और अराता बोलते है कि क्या मुझे भी चलना होगा तुम्हारे साथ। और कोतुनो बोलते है कि अगर आपका मन है तो आप चल सकते हो। और इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं और अराता सोचता है कि भाई ये वेंडिंग मशीन कितना ज्यादा दूर है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोतुनो को ना मुझसे कुछ बात करना है। और उस दिन के बाद से ना मैं कोतुनो के साथ आज पहली बार अकेला आया हूँ। और अराता सोचता है कि मुझे ना इन सभी चीजों के बारे में ना नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों कुछ बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत। और इसके बाद अराता को ना अगेन किस वाली बात याद आती है और वो अगेन काफी ज्यादा पागल सा हो जाता है और सोचता है कि भाई मैं क्या करूँ इसका। और इसके बाद वेंडिंग मशीन के पास आके वो लोग ड्रिंक ले लेते हैं। और इसके बाद अराता बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। और कोतुनो ना ओनी चान करके बोलती है और अराता बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना है क्या। और कोतुनो को ना वहाँ पे कुछ बोलना था बट वो कुछ नहीं बोलती। और अभी अराता ना काफी ज्यादा घबरा गया था, मतलब कि इसको कुछ बोलना था बट ये अभी मुझे नहीं बोल रही। और तभी अराता बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ बताना है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मतलब कि अपने दिल की बात तो तुम मुझे शेयर कर ही सकती हो ना। और ये सुनने के बाद ना कोतुनो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और अराता ना भी काफी ज्यादा घबरा गया था और वो बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, मतलब कि मैंने कोई गलती कर दिया है क्या। और इसके बाद कोतुनो बताने लगता है कि सब मेरी गलती है, ओका जो उस टाइम पे अलग हो गई थी हमसे वो मेरे कारण हुआ था, मतलब कि जो माउंट फूजी चली गई थी मैंने उन्हें कुछ बोल दिया था, इस कारण वो नाराज होकर वहाँ से चली गई थी, मतलब कि हम सभी को छोड़ के एक तरह से। और अराता बोलता है कि आखिरकार तुमने क्या बोला था। और कोतुनो बोलते हैं कि मैं काफी वियर्ड तरीके से बात करती हूँ, इस कारण हमेशा प्रॉब्लम होती है। और वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है। और इसके बाद ना अराता उसको शांत करवाता है और बोलता है कि तुम्हें ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब कि तुम सबसे छोटी हो और तुम्हें सभी ना काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे नहीं पता था कि आखिरकार क्या हुआ था बट तुमसे ना कोई भी नाराज नहीं है, तुम्हें सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और कोतुनो सोचती है कि मेरे पास ना अपनी फैमिली की यादें ना काफी ज्यादा कम है। और इसके बाद ना पास्ट की बातों को याद करने लगती है जहाँ पे डैड ना सभी को कुछ ना कुछ बोलते हैं और कोतुनो को सिर्फ इतना बोलता है कि तुम्हें ना बस खुश रहना है, मेरे लिए वही काफी है, मतलब कि सभी के लिए। और इसके साथ ना वो और भी काफी सारे पल्स को याद करने लगती है, मतलब कि बचपन में भी वो लोग कुछ काम करते थे ना तो सभी लोग अपना अपना काम डिवाइड कर लेते थे और वो सभी कोतुनो को बोलते थे कि तुम्हें जितना काम करना ना तो तुम उतना कर लेना, मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डालता था एक तरह से। और उसको ऐसा लगता था कि वो ना वो कर नहीं सकते, इस कारण कोई भी उसको काम नहीं देता। और इसके बाद तभी अचानक से ना कोतुनो पानी के अंदर गिर जाती है और वो देख के ना बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी अराता जाता है पानी के अंदर और वो ना कोतुनो को बचा के बाहर ले आता है। और अराता ना काफी ज्यादा घबरा गया था और कोतुनो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मेरे कारण आप भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। और अराता बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन हो तो मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हारी रक्षा करना। और वो बताते कि अराता भैया ना हमेशा ना मुझे कुछ अलग तरीके से देखते थे, मतलब कि वो मुझे एज अ बच्ची की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करते थे। और मैं दुआ करती हूँ कि काश वो मेरे भैया नहीं होते, मतलब कि हम दोनों भाई बहन नहीं होते एक तरह से। और इसके बाद अगेन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अराता बोलता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई ना, मतलब कि तुम्हारी सभी लोग काफी ज्यादा केयर करते हैं। और कोतुनो बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया। और इसके बाद फाइनली वो दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं और सब लोग बात करते हैं कि इतना टाइम कैसे लग गया। और अराता बताता है कि वेंडिंग मशीन काफी ज्यादा दूर था। और इसके बाद वो सभी लोग ना चर्च घूमने के लिए गए थे और वो लोग बात करते हैं कि सच में हम यहाँ पे भी काफी टाइम बाद आए हैं और वो जगह देखने में काफी ज्यादा अच्छा था एक तरह से। और उनका ना आज लास्ट दिन था ट्रिप का और वहाँ पे ना ज्यादा लोग नहीं थे, इस कारण उन्हें और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अराता भी सोचता है कि हम ना यहाँ पे काफी ज्यादा बार आए हैं और स्टार्टिंग में भी हम आते थे ना, तो जब हमारा वैकेशन एंड होने वाला होता था ना हम तभी यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे आने के बाद वैसे मेरे साथ काफी सारी चीजें देखने को मिली बट यहाँ पे आने पे मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। और उस हादसे को हुए ना 3 महीने से ज्यादा हो गया बट उसके बाद भी मुझे अभी ऐसा लगता है कि सभी लोग उसको एडजस्ट कर चुके हैं और मैं अपनी फैमिली को अलग तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मतलब कि हम सभी भाई बहन एक साथ रहेंगे। और लिटरली अभी एंडिंग देखने के बाद ना आप लोग काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो। और इसके बाद अराता ना जगह घूमने लगता है और तभी उसको आइडिया आता है कि उसको ना ओका के साथ बात क्लियर कर लेना चाहिए बट उसको कोई दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे। और वो तो यही सोच रहा था कि जो भी कुछ हुआ था ना वैसा कुछ नहीं हुआ
हुआ था, मतलब ये किस जैसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो उसका इमेजिनेशन है, बट फिर भी उसको क्लियर करना था ये सारी बातें। और वो बताता है कि वो मुझे जिस तरीके से देखती है ना, मैं उसको उस तरीके से नहीं देख पाता, मतलब कि मैं उसको अभी भी अपनी बहन ही मानता हूँ। और आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मतलब कि 3 महीने में वो सभी मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं। और अराता सभी को ढूंढ रहा था और तभी मिनामी, कोतोनो और ओका उसको दिखाई देते, तीनों आपस में बात कर रहे थे। और अराता ना छिप के बातें सुनने लगता है और कोतोनो बोलते हैं कि सब ना मेरी गलती है, मतलब कि दोनों से माफी मांग रही थी और मैंने आप दोनों को जो भी कुछ बोला था ना वो सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, बट मुझे तुम दोनों से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। और वो बताते हैं कि मैंने मिनामी का मैसेज देखा था और साथ ही मुझे ये भी पता है कि ओका ने आई लाइक यू बोला था अराता को घूमने टाइम, और वो सब ना केवल मेरी गलत फहमी थी एक तरह से, और मैंने कुछ गलत सोच लिया था और उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग ना मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं अपने भाई को सच में काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी अचानक से मिनामी भी वहाँ पे बोल देती है कि मैं भी अराता को काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये सुन के भाई दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ओका बोलते हैं कि मतलब कि तुम सच बोल रहे, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना। और मिनामी बोलते हैं कि मुझे लगा था कि एक तरह से मजाक है, बट ये रियलिटी है, मतलब कि मैं अराता को काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। और इसके बाद ओका भी बता देते हैं कि मैं भी अराता को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, मतलब कि मैं भी प्यार करती हूँ उससे। और वो बताते हैं कि मुझे पता है कि हमने पिछले 17 साल ट्विंस की तरफ बिताए हैं, बट अभी मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं अराता को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। मतलब कि मेरे दिल में ना एक कोना था जहाँ पे मुझे पता है कि मैं कभी भी अराता को अपने भाई के तौर पे नहीं देख पाई हूँ। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे तीनों ना एक कंपटीशन के तौर पे इसको लेते हैं, मतलब कि अराता आखिरकार किसका होगा। और आखिर में तो यही पता लगेगा कि अराता किसे आखिरकार चूज करता है। और आखिरकार चाहे वो किसी को भी चूज करे, बट हम तीनों ना आपस में बहन ही रहेंगे एक तरह से। और लिटरली ये सुन के ना अराता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी तक ये जितने भी चीजें हमें देखने को मिला ना, ये सभी चीजें ना कोई ना डायरी में लिख रहा था एक तरह से, मतलब कि एंड में हमें पता लगता है और फेस नहीं दिखाया जाता, मतलब ये